को छोड़ना है डांस, तो क्या डांस वांस कुछ हो रहा नहीं इससे, तो ऐसा कोई बाबा वाबा कोई आता भाई, राजेश हो शायद है ना, आप हमें पैसा दो हम टीवी शो कराएंगे। मेरे घर वाले मतलब टीवी शो तो देखते थे, पर वो लोग नहीं चाहते थे कि मैं करूँ। एक हिसाब से बोलूँ तो आज का जो वर्ड है छपरी गिरी, डाउनफॉल तो यही आया मेरे लाइफ में कि काम जल्दी नहीं मिलता। सो हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू द पॉडकास्ट जिसका नाम है पॉडकास्ट बाय विक्की। तो आज हमारे साथ है भुसावल महाराष्ट्र के बहुत फेमस यूट्यूबर, कंटेंट क्रिएटर, डांसर, कोरियोग्राफर और बॉलीवुड में जो अभी करंट असिस्टेंट कोरियोग्राफी कर रहे हैं दी राजेश अगरकर। तो कैसे हो भाई, क्या चल रहा है? सब बढ़िया है भाई, सब बढ़िया। अभी तो सिर्फ करंटली इवेंट ही चल रहे हैं इंडस्ट्री में, मतलब काम तो वगैरह चल रहा है, बट अभी इवेंट वगैरह ही कर रहा हूँ, स्कूल के इवेंट्स कर रहा हूँ, संगीत के इवेंट्स कर रहा हूँ, बस वही चल रहा है तो। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि आज का पॉडकास्ट थोड़ा खास होने वाला है, क्योंकि राजेश सर और मैं हम बचपन के दोस्त थे। हमने बहुत सी जर्नी साथ में स्पेंड की है। तो आज का पॉडकास्ट थोड़ा कैजुअल होने वाला है, तो एंड तक बनी रहिए और इस पॉडकास्ट को हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि व्यूअर्स आपके बारे में भाई जानती कि डांसर हो, आपने जो स्टार्ट किया डांसर से किया है, इवेंट्स करते थे आप पहले, फिर आज आप बॉलीवुड में सिखा रहे हो। हम्म। तो ये जो डांसर था, इसके अंदर ये जो आग थी वो स्टार्ट कहाँ से हुई? शुरुआत इसका मतलब बहुत खतरनाक शुरुआत थी, क्योंकि मेरी ऐसा कुछ था माइंड में कि मैं डांस का ही करूंगा। सीन क्या हुआ ना, हम स्कूल में थे, रेलवे स्कूल में, तू भी था, हाँ। तो रेलवे स्कूल में थे। तो रेलवे स्कूल में 26 जनवरी का डांस होता है, हाँ। तो उधर वहाँ पे वो लोग कोई डांस कर रहे थे। तो मैं ऐसे पूछ के बोला भाई, मैं जाता पूछता क्या है क्या नहीं, थोड़ा सा मन था मेरा, ऐसा नहीं था कि थोड़ा शो ऑफ वाला। तो मैं गया, बोला मुझे भी करना है, तो उन्होंने सिखाया, उस दिन हाँ। सिखाया, उस दिन उन्होंने सिखा दिया। और मैं खुशी खुशी आ गया वापस कि भाई चलो मैं सीख गया। अब मैं मेरे गली में गया, सबको बताया कि भाई 26 जनवरी को आना, मैं डांस करने वाला हूँ, हाँ। फुल माहौल होने वाला है। हाँ। मैंने सबको बता दिया, मम्मी पापा, गली में दोस्त लोग, ट्यूशन व्यूशन में सबको बता दिया। और नेक्स्ट डे क्या हुआ ना, उन लोग ने बुलाए, उन लोग बोले कि नहीं, बोले तेरे को नहीं बुलाया और किसी और को बुला लिया। वहाँ पे अनिकेत ये कालूची तो था। ये तो मेरे साथ भी हुआ है। हाँ। स्कूल वाले में टाइप में ही करते थे। तो हाँ, तो फिर उन लोगों ने मतलब मेरे को नहीं बुलाया, उनको बुलाया। तो वो टाइम पे इतना बुरा लगा मेरे को कि बोला यार क्यों, क्या रीजन क्या था, नहीं कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था, कुछ समझा नहीं मेरे को क्या था वो। फिर उसके बाद क्या, घर पे मैं निकला नहीं बाहर, किसी से मिला नहीं, क्योंकि सबको बता दिया कि भाई ऐसा ऐसा है। 2-3 दिन किससे मिला नहीं, ट्यूशन व्यूशन में गया नहीं कौन मैं। से स्टैंडर्ड की बात है? जब मैं 6 में था। सिक्स में? हाँ, हाई स्कूल में फर्स्ट टाइम आया, मतलब 6 से स्टार्ट होता अपने हाँ इधर। हाँ। तो फिर मैंने किसको बताया नहीं, तब मैंने सोचा था। और तब मेरे दोस्त को बोला था कि बोला भाई आज तुम मना कर रहे ना, हाँ। कुछ टाइम ऐसा आएगा कि मैं यहाँ कोरियोग्राफर बन के जाऊँ, मैं सिखाऊंगा। और 2 साल बाद मैं वहां जाके 26 जनवरी का डांस मैंने सिखाया था। तो ये यहाँ से शुरुआत हुई थी। नॉर्मल शुरुआत हुई थी, इतना ऐसा ये नहीं था कि मैं इसमें करियर बनाऊंगा, बट हाँ। नॉर्मल शुरुआत हुई थी। तो पहले डांस का किसी ने बताया था या खुद से ही मन था जाने का अंदर? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे बस देखा था उन लोग को वही स्कूल के अंदर ही कि हाँ। यार ठीक है, सीधी बात बोलो तो टाइम पास के लिए जा रहा था मैं, हाँ। कि यार क्लास से निकलने मिलेगा, लास्ट के हाँ। 2 घंटे जो ऐसे ऐसे क्या रहते थे, जो भी वो लगाते थे, हाँ। वो टाइम पे फ्री पता नहीं, पीरियड्स। हाँ जो भी था वो दो हाँ। दो पीरियड रहते थे, सिर्फ डांसर लोगों को 26 जनवरी को मिलता था। हाँ। तो उस चीज़ के लिए मैं गया था कि यार 2 पीरियड निकल जाएंगे, पढ़ने में मेरा मन नहीं था बचपन से, और अभी भी नहीं। तो इस चीज़ के लिए गया था मैं बस, ऐसा कुछ था नहीं कि डांस में मन है या कुछ है, कुछ भी नहीं था। एक बार हमने बचपन में भी डांस क्लास लगाए थे, वो उसके बारे में हाँ, तो वो ऐसा हुआ था कि अब करना है, कोरियोग्राफर बनना है, थोड़ा चैलेंज मैंने ले फोर्थ लिया। फिफ्थ स्टैंडर्ड की बात है शायद से, 4th 5th स्टैंडर्ड में नहीं या लगा उसके था बाद? मैं। ये 6 के बाद जो भी हुआ, ये सब 6 के बाद हुआ। 4th 5th में कुछ भी नहीं हुआ, तब तो कुछ पता भी नहीं, वो तो जो भी था पता नहीं क्या था, याद भी नहीं अब मेरे को। उसके बाद मैंने क्लासेस लगा, जब मैंने बोल दिया ना कि मैं ऐसा करके बताऊंगा, कोरियोग्राफर बन के बताऊंगा, तो उसके बाद मैं गया सबसे पहले जहाँ पे लिम्बस क्लब, जो अपना हाँ, भुसावल का निम्बस क्लब। लिम्बस क्लब है, वहाँ वहाँ पे। पे हाँ, ट्रेनिंग स्टार्ट की कोडिंग रोहित की। टायडे करके जो मेरे सबसे पहले गुरु है, सबसे पहले गुरु। जिनके वजह से मैं आज जो भी हूँ, मतलब उनके वजह से सबसे पहले गुरु थे वो। तो उनके पास जाके मैं सीखा, नॉर्मली सीखा कि क्या है, कैसा रहता, क्या नहीं रहता। थोड़ा बहुत लचक वचक थी, पता नहीं कहाँ से थी, हाँ। कर लिया मैंने वो, कर कुर के फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे मन बढ़ते गया उसमें कि हाँ यार इसमें करना चाहिए कुछ तो, कुछ तो नॉर्मली इतना कुछ नहीं, सिर्फ शो ऑफ पूरता मैं सीख रहा था कि हाँ यार शो ऑफ के लिए अच्छा है, ये करते, ऐसा करियर वाइज नहीं था। अभी आज के टाइम में मिथ है कि नहीं पता नहीं, लेकिन पहले के टाइम पे ऐसा मिथ था कि डांसर लोग नमक नहीं खाते, इनके आंख में तो हड्डी नहीं है। जब पहले डांस ही डांस था, तब लोगों को बहुत नया नया लगता था कि डांसर है, ये चीज़ नहीं करना पड़ता, ये चीज़ नहीं खाना पड़ता। ये वो टाइम पे सच था। सच था और अभी भी है वो।
अभी ऐसा ही नहीं कि डांसर ही, अभी दो दूसरे भी देख, स्पोर्ट्स वाले जो भी है ना, सब लोग यही करते हैं। नमक का बंद कर देते हैं, डाइट वाइट स्टार्ट कर देते हैं, वो बहुत सारी चीजें, और वो सच है। पहले ऐसा लगता था कि यार नमक का नहीं खाना पड़ता हाँ, है यार, कितनी बड़ी डाइट, बात हो। पत्ता गोभी खाओ, ये खाओ, वो खाओ। वही तो तो। उस चक्कर में ना लोग डरते भी थे बहुत से लोग, और ऐसे करते थे क्या यार डाइट वाइट, पर आज वही लोग डाइट कर रहे हैं जो मना करते थे। तो वो टाइम जब इवेंट वगैरह करते थे, तो जो फर्स्ट अवार्ड मिला होगा डांस के थ्रू, वो कब था? मतलब वो क्या एक वो, हाँ, वो जब देखो, जब इंस्पिरेशन क्या बताया था? मैंने कि सिक्स में मैंने किया स्टार्ट, हाँ, सेवेंथ या एट्थ में था मैं जब हम लोग का वहाँ पे क्लास स्टार्ट हुआ लिम्पस क्लब में। देन उसके बाद बंद हो गया, कुछ तो रीजन से बंद हुआ। फिर हाँ, उसके बाद ये घर के पास ही चालू हुआ, रोहित भैया ने किया था, रोहित हाँ, टैडे, वो जो साथ में। हमारे गुरु है, हाँ, उन्होंने स्टार्ट किया था। तो हम वहाँ गए थे, वहाँ 4-5 दोस्त लोग थे जब हमने स्टार्ट किया, तो मतलब हाँ, उन्होंने स्टार्ट किया था, हम लोग जाके सीख रहे थे। सीखे सीखे तो वहाँ मैं सबसे पहले कोई डांस का ऐसा स्टेज पे चढ़ा था, जब हाँ। फर्स्ट टाइम। तो पहला अचीवमेंट क्या था? मतलब जब पहला अवार्ड मिला था तो क्या रिएक्शन? पहला कॉम्पिटिशन्स तो किए अचीव होंगे ना कहीं ना कहीं? हाँ, कंपटीशन तो मैंने किया था, बचपन से करते आ रहा मैं कंपटीशन। तो पहला अचीवमेंट मेरा शायद सेवेंथ या एट्थ में कुछ था, मतलब उसके बाद ही जो सिक्स का हुआ ना वो सब, हाँ, उसके बाद ही मेरा स्टार्ट हो गया था सीखना वीखना, जो मैं लिम्बस क्लब में जाके तो बताया। हाँ। लिम्बस क्लब में किया, फिर वहाँ पे बंद हुआ। देन उसके बाद इधर इधर से डेजलर रोहित भैया, डेजलर करके, हाँ, डैसलर प्रो। डेजलर जो देखो भी पता हाँ, होगा, मतलब भाई मैं भी था उसमें। डेजलर डेजलर में हाँ, तो बहुत याद है, हाँ, यादें है भाई। तो डेजलर के अंदर हम लोग गए थे, 4-5 दोस्त लोग थे वहाँ पे, रोहित भैया ही थे सिखाने के लिए। तो वहाँ पे हम लोग सीख के एक कंपटीशन किए थे, जहाँ वो जहाँ था अपना मच्छी मार्केट, मच्छी जो अभी मार्केट, हाँ, टूट गया। टूट गया। तो मच्छी मार्केट में पहला कंपटीशन हुआ था, जहाँ पे मैं रोहित, हम्म। जो रोहित, मेरा दोस्त का नाम भी रोहित ही है, और मेरे गुरु का नाम भी रोहित है, और मेरे छोटे भाई का नाम भी रोहित है। ये हाँ। तीनों रोहित, ट्रिपल आर, मेरे लाइफ में मतलब बहुत ज्यादा एकदम खास लोग हैं, एकदम अहमियत खास। रखते। हाँ, तो रोहित था वहाँ पे, हाँ, मैं था, और एक थर्ड था, हमने ट्रायो किए थे। तो एक और था कालगिरे, शायद, हाँ हाँ, कालगिरे था, हाँ। कालगिरे था। तो हमने तीनों ने वहाँ पे सबसे पहला गाना, जो कि तेको भी याद होगा, कौन सा? गंदी बात, गंदी बात, हाँ, गंदी किसको याद? बात किए थे भाई। हाँ, तो वहाँ पे हम लोग ऐसे जीते नहीं थे, हाँ, क्योंकि कंपटीशन में तो हम लोग बहुत बच्चे थे, हम लोग जीते नहीं थे। हाँ, वहाँ पे कोई आया तो वो खुशी भेंट नहीं रहता है, हाँ, ऐसा कोई दे देता है। खुशी से दे देते हैं। तो हमको वहाँ 50 रुपए मिले थे, हाँ, 50 रुपए। वो टाइम की सब। वो टाइम 50 रुपए हाँ, हमारे लिए तो बहुत थे। बहुत बड़ी बात। तो अब बच्चे, हमको नहीं समझा, हम लोग गए टीचर, हमारे टीचर के बाद रोहित टैडे का, कि भैया ऐसा ऐसा सीन है, हम लोग 50 जीत गए, क्या करना है, हाँ, तुम्हारे पैसे, एंजॉय करो। हाँ, तो वो 50 रुपए का हम लोग ने चाइनीज खाया, 50। 3 जनों ने चाइनीज खाया, फिर कुछ तो भी टाइम पास वगैरह और खाया, हाँ। फिर भी पैसे बचे थे। तो फिर हमने भाई काला खट्टा किया वो टाइम, वो टाइम मतलब, पे था। और फिर भी कुछ पैसे बच गए, तो फिर 3 दिन पे हमने बांट लिया था। बाप तो ये हमारे अचीवमेंट थे, और ये मोमेंट था भाई, बहुत तगड़ा मोमेंट था। और ये, हाँ, वही 6 और 7 के बाद, मतलब ये जो बोला था ना, उसके बाद का ही है ये। तो उसके बाद जब कॉम्पिटिशन्स वगैरह कर रहे थे, तो घर वाले कुछ बोलते नहीं थे? क्योंकि वो टाइम तो माँ बाप ज़्यादातर बोलते थे कि पढ़ाई करो, और अब डांस फील्ड में थे तो ज़्यादातर पेरेंट को एक्सेप्टेबल नहीं था वो टाइम पे। मेरे घर वाले मतलब टीवी शोज तो देखते थे, हाँ, पर वो लोग नहीं चाहते थे कि मैं करूँ ये। हाँ। मतलब उन लोग को चीजें पता थी, वो लोग चीजें देखते थे कि एक हिसाब से बोलूँ तो आज का जो वर्ड है छपरी गिरी, उनको ऐसा लगता उनको था। लगता था हॉबी होगी। हाँ, पर वो लोग सिर्फ हाँ भाई सीख, पर मैं तब बताता नहीं था घर पे। मैंने सिर्फ मम्मी को बताया था और मेरे बड़े भाई को बताया था कि मैं ऐसे ऐसा कर रहा हूँ। बाकी पापा को नहीं बताया था, ना छोटे भाई को बताया था। मैं सिर्फ सीखता था, कंपटीशन जीतता था, घर पे आता था, किसी को कुछ बताता नहीं था। कुछ पैसे मिलते थे, मम्मी को देता था, कुछ बड़े भाई को देता था, बस। डैसलर को कहाँ है आजकल? भाई, क्यों खत्म? डैजलर क्रू तो अब वो रोहित भैया पे ही है, उन्होंने स्टार्ट किया था, और उनके वजह से आज खत्म हुआ है, क्योंकि उनकी जो पर्सनल लाइफ थी हाँ। घर की, थोड़ा सा प्रॉब्लम में थे, उस वजह से उनको ऐसे शिफ्ट होना पड़ा। तो वो शिफ्ट हुए, तो फिर बाकी तो कोई था ही नहीं ऐसा जो इसको उसका सुनेगा। सिर्फ वो अकेले थे जो लीडर थे हमारे। हाँ, गुरु तो थे ही, पर एक लीडर भी थे भाई, लीडर थे। जो संभाल के रखते थे। और वो चले गए, तो उसके बाद सब खत्म हो गया। ऐसा कुछ रहा ही नहीं कि लोग खुद से करे ट्राई, किसी ने नहीं किया। जो कॉम्पिटिशन्स में साथ में करते थे, वो लोग क्यों छूट गए? लोग ने क्यों कंटिन्यू? पता नहीं हर को क्या हुआ, उनको शायद कोई टीचर नहीं मिला आगे, क्योंकि समझाने वाला हाँ, नहीं मिला। समझाने वाला नहीं मिला, और जो कर रहा था, हर कोई शो ऑफ में था वो टाइम पे। मैं बोल रहा हूँ शो ना, ऑफ हर के लिए कोई कर शो रहे थे। ऑफ के लिए कर रहा था, ज्यादातर तो लड़कियों के लिए। हाँ, वही वो मिथ टाइम, वो जो बहुत बड़ा है हाँ, कि तो डांस ऐसा कोई करने से। सीरियसली कोई नहीं कर रहा था। हाँ, जो रोहित भैया थे वो बहुत सीरियसली करवाते भी थे और करवाते करते थे। भी थे। हाँ। उनका सिर्फ एक ही एम था कि भाई मैं मेरे बच्चों को टीवी शो में लेके जाऊँ। हम्म। ज्यादा वो लेके भी आ गए थे यहाँ तक का, बट
जहाँ एंड था ना, वहीं पे उनका थोड़ा फैमिली इशू हो गया और वो चले गए, मतलब पुणे शिफ्ट हो गए, चले गए मतलब चले नहीं गए, पुणे शिफ्ट हो गए वो टाइम पे लोगों को लगता नहीं था कि स्कोप है इस चीज में। हाँ, ये एक हॉबी के लिए ठीक है, बच्चे डांस कर रहे हैं बचपन में, फिर बड़े होके तो काम ही करना है, इन लोगों को पढ़ाई करना है। वो टाइम पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि यार स्कोप है ये, वो तो धीरे धीरे डीआईटी आते जा रहा था, डीआईडी, हाँ। डांस प्लस आते जा रहा था, तो धीरे धीरे लोगों को दिख रहा था कि हाँ यार, मैं मेरे बच्चों को भेजता हूँ, मैं इसको भेजता हूँ तो हाँ, करेंगे। बहुत से बच्चों का वो टाइम पे इंस्पिरेशन बोल सकते हैं कि डांस इंडिया डांस और डांस प्लस, हाँ, उससे मेरा भी लोगों इंस्पिरेशन को पता है वही कौन था? था। हाँ। मेरा इंस्पिरेशन पता है कौन था? कौन? मेरा, मेरे दोस्त लोग का जो रोहित, हाँ हाँ, तू भी, जो मतलब ऐसा रहता है ना कि यार जिसको देख के हम सीखे, कि भाई ये करना है। हाँ ये करना है। डांस तो कैसे कैसे तो स्टार्ट हो गया मेरा, हाँ। पर एक ऐसा था कि यार इसके ऐसा बनना है, इसके ऐसा, तो थे हमारे गुरु ही थे, रोहित टायड, जिसको देख देख के हम बोलते थे यार क्या स्वैग है यार, क्या बंदे की पर्सनैलिटी यार, ये ऐसा होना वैसा ना। हम बाल भी वैसे ही काटते थे उनके जैसा, और हम्म। जो करते थे ऐसे ऐसे करते थे, हाँ। ऐसे ऐसे हम भी वही ट्राई करते थे। और डांस का स्टाइल, मतलब अभी एक बात बोलूँ तो, जहाँ तक का मेरे को लोग बोलते हैं, हाँ। मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत से लोग तो बोलते हैं कि भाई क्या डांस करता है, क्या करता है, वो सब सुनता हूँ ना तो हाँ नॉर्मल लगता है। ना। पर आज के टाइम पे अगर कोई बोलता है मेरे को कि भाई तेरे अंदर रोहित टायडे दिखता है, तो उस दिन ऐसा फील आता है कि बहुत बड़ा भाई कॉम्प्लीमेंट है। मैं जीत गया। क्योंकि एक गुरु अपने अंदर दिखना, उसकी कला दिखती वो बात अलग है, लेकिन वो गुरु अपने अंदर दिखना बहुत बड़ी बात पर है। आज भी ऐसा है कि वो पर्सनैलिटी अपन मैच नहीं कर सकते। हाँ वो तो, मैं तो भाई, नहीं कर उनका सकते। लेवल अलग है, उन्होंने आज डांस बंद कर दिया, बंद कर दी फिर भी। लेकिन फिर भी उनका बहुत अलग लेवल है, मैं कभी मैच नहीं कर सकता, मैं आज भी बोलता हूँ उन्हें। और वो बोलते कि नहीं तू मेरे से ऊपर गया है, पर सब छूटे। तो उसके बाद पहला स्टेप क्या था, मतलब जब ये क्रू टूटा डैसलर, हाँ, उसके बाद ब्लैंक नहीं हुआ दिमाग कि अब क्या करेंगे, मतलब उसके बाद मेरा क्या स्टेप लिया? मेरा कुछ भी नहीं था कि मेरे को करना है, मैं तब भी ऐसे ही कर रहा था कि कैसे यार मतलब? मैंने ले लिया कि मेरे को करना है, कोरियोग्राफर करना है, हम्म। तो मैंने बस ले लिया था। ऐसा था ही नहीं कि मेरे को करियर करना है। करियर मेरा कब बना, जब मेरी सबसे पहले गर्लफ्रेंड बनी ना, जो हाँ। स्कूल टाइम की जो गर्लफ्रेंड थी, हाँ। जो सही मतलब थी ऐसा, जो एक ही थी बस। हाँ, समझ सकता हूँ, पहला प्यार। हाँ पहला प्यार, हाँ पहला प्यार था पहला वो, प्यार। बट जो भी था उसके वजह से मेरा करियर ऐसा गया उसमें, कि इसमें करियर होता है, क्योंकि मैं ऐसा टाइम पास, हाँ स्कूल गए, ट्यूशन गए, डांस क्लास गए, स्कूल गए, ट्यूशन गए, डांस डांस क्लास क्लास गए। में। तो वो जब मेरे लाइफ में आई, तो उसने उसके बाद मेरे को बोला कि तू जो इतना अच्छा कर रहा है, अब मैं अच्छा करता था क्या, मेरे को कुछ पता नहीं था, सिर्फ हम्म। मैं, मेरे दोस्त लोग बस करते थे। तो वो मेरे को बोलती थी कि तू इतना अच्छा करता है तो इसको एज अ करियर क्यों नहीं चॉइस करता है। हाँ। तो उसने मेरे को ऐसा फोर्स किया था, तो फिर मैंने टीवी शो, ऑडिशंस, तो मैंने दिल पे लिया था इतना, तो मैंने किया था। नहीं तो मैं भी ऐसा ही, इनके ऐसा ही चालू करता था। चालू करते हाँ, वक्त और रोहित भी अगर चले गए तो मैं भी बंद हो जाता था। बंद। बट अच्छा हुआ कि उसने मेरे को इतना फोर्स पहला किया। रियलिटी शो के बारे में बताना, ऑडिशन का। पहला रियलिटी शो तो मैंने डीआईटी का किया था, कौन सा सीजन? तेरे साथ ही किया था, सीजन 6 था ना वो। सीजन 6 था। हाँ, मैं भी था। तो हम लोग साथ में ही गए हम थे लोग साथ में थे सीजन गाइस। 6 का ऑडिशन देने। हम लोग रात रात भर प्रैक्टिस करते थे, उसका शायद फोटो याद दिख जाएगा तुम्हें, हमारा फोटो जो में लगा दूंगा लास्ट का, स्क्रीन पे। हाँ लास्ट रात की जो फोटो थी, हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। रात के 2-2 4-4 बजे तक हमने डांस प्रैक्टिस हाँ, किया है प्रैक्टिस हम रियलिटी लोग बहुत शोज के तगड़े लिए। करते थे, बहुत तगड़े करते थे। वो टाइम पे सब छूट गए थे, बस हम दो ही बचे थे, फिर धीरे हाँ, धीरे वो मेरे रोहित नसीब। जो था ना, रोहित मेरा दोस्त, वो अच्छा था, मेरे से भी बहुत ज्यादा खतरनाक डांसर था वो। हमारा एक क्रू भी था, हाँ, वी वी आर आर 3 थ्री करके। करके हमारे क्रू था, जिसके अंदर मैं, रोहित और ये थे, हम तीनों थे। हम बहुत अच्छा करते थे, और हम लोग वो टाइम पे मतलब एवीपी जो क्रू है ना, जो स्टेज पे लेके आए थे उन्होंने, तो हम 2-3 साल पहले ही करते थे वो वो ही सब कर चीजें। रहे थे, और बट स्पेशली उसने उस चीज में। उसने बंद क्यों किया ना, उससे पूछूंगा मैं कमेंट में। रोहित तेरा आंसर चाहिए मेरे को, कि तूने बंद क्यों किया, तू घर वालों का नाम लेता है कि तूने बंद, जो भी बता अब तू कमेंट में। ठीक है, टॉपिक सेट के वो हाँ, ऑडिशंस के बारे में बता। ऑडिशन का एक्सपीरियंस तो ऐसा था, पहली बार गए थे। पहली बार था। हाँ पहली बार, तू भी था, मैं था। उधर का ऐसा था, डीआईटी का जो पहले होते थे ना वहाँ पे, मतलब स्कूल्स में होते थे, इंटरनेशनल स्कूल में हाँ होते हाँ। थे बॉम्बे में। बॉम्बे तो में। हम लोग गए, हम लोग ने मतलब ऑडिशन ऑडिशन के सुबह से लाइन लगी भाई, सुबह से हम लोग 6 बजे से गए, तो तू भी था, तेरे को क्या ही बताना, हाँ, ऑडियंस, ऑडियंस जानना चाहती ऑडियंस है। जानना चाहती है, मैं, ऑडियंस ही हम आपके लिए दोनों तो बस, हम साथ तो में दिए, जानते हैं। तो इतना कुछ वो है नहीं, जो हमारे भी लिए हम बस लोग आप लोग को बता रहे। शेयर कर रहे हैं बस। हाँ, तो पहले के टाइम के डीआईडी ऐसे होते थे कि हम लोग सुबह के 6 बजे से ऑडिशन में लाइन लगाते थे। ये भी था, मैं भी था, भूसावल से शायद एक और कम जन से था। कम 1-2 किलोमीटर की लाइन रहती थी। हाँ भाई, लाइन बहुत बड़ी रहती थी, बहुत बड़ी लाइन रहती थी। मतलब अगर 6 बजे हमने लाइन लगाना स्टार्ट किया, 1-2 किलोमीटर की लाइन रहती थी, सही में है, ये मजाक लगेगा आप लोगों को, रियलिटी है। 1-2 किलोमीटर की वो टाइम पे लाइन रहती थी। अगर 6 बजे हमने लगाया, तो हम फॉर्म तक, तो हम लोग कम से कम 11 बजे तक पहुंचेंगे फॉर्म तक।
फिर हम फॉर्म तक पहुंचते थे, हम फिल करते थे, फिर उसमें जेरोक्स वगैरह नहीं रहते थे। याद है वो जेरोक्स के लिए वो कैसा एक भागे मिथ थे फैल अपन। गया था शो के अंदर कि जेरोक्स जरूरी है, आधार कार्ड जरूरी है। हाँ, तो पूरी लाइन टूट गई थी, केओस हो गया था, लोग इधर उधर भाग रहे थे जेरोक्स निकालने के लिए। क्योंकि हमारा पहला था, कुछ आइडिया कुछ नहीं कि आइडिया नहीं क्या था, किसी को भी कैसा कुछ रहता आइडिया नहीं था। कैसा नहीं रहता, वो सब हम टीवी पे देखते कि ऐसा आते वैसा आते, वो सब बात का रहता। उसके पहले के जो ऑडिशंस रहते हैं ना, वो नहीं दिखाते कभी, तो हम लोग वो चीज फेस कर रहे थे। क्योंकि हम्म। वो टाइम पे क्या होता था ना, अगर तुम लोग सेलेक्ट हो रहे हो, जो दिखाते हैं कैसे मैम लोग बैठे, फिर उसके बाद कोई आया, तो वो दिखाते थे ऐसा कि अभी ऑडिशन ले रहे, पर ऐसा नहीं होता था। वो टाइम पे 6 राउंड होते थे, उसके बाद ये जो दिखा रहे हैं आप लोग को, ये ऐसा क्रिएट करते थे, बट वो फेक रहता था जो भी क्रिएट करते थे कि ऐसा कि अभी अभी ऑडिशन ले रहे, ऐसा कुछ नहीं था। वो 6 राउंड के बाद होता था, तो हम लोग उसके पहले के राउंड देते थे। तो वो भी बहुत बुरे थे भाई, बहुत। 11 बजे हम फॉर्म फिल करते थे, फिर उसके बाद भी कुछ चीजें रह गई तो जाके लेकर फिर लाइन में लगो, फिर उसके बाद 2-3 बजे हम अंदर एंट्री होते थे। धूप में खड़े रहो, ना हाँ भाई, खाना ना पानी, कोई कुछ नहीं देते सर्विसेज हो, नहीं, कुछ कुछ नहीं। नहीं देते थे वो टाइम पे, अभी भी नहीं देते। मतलब सेलेक्ट के बाद तो तुम लोग को ऐसा हीरो ऐसा रखेंगे हो, स्टार जैसा, बट अगर सेलेक्ट नहीं हो रहे तो ऐसा रखेंगे कि जैसे कि भीख मांग रहे हैं अपन। मेन वो बताना जब वो चेयर से बैठे थे और वो यूनिक नाम या यूनिक स्टाइल या कुछ पूछ रहे हाँ, थे मतलब कंटेंट के अभी लिए, देखो उनकी भी कोई गलती नहीं है। टीआरपी के लिए। वो लोग सब टीआरपी के लिए कर रहे थे कि कुछ हम लोग नवा दिखा पाए, वो लोग कभी भी गलत नहीं है। देखो मैं ये चीज बता रहा हूँ, सबको बता रहा हूँ, हर कोई क्या बोलता है टीवी शो बहुत गलत है, वो लोग ये करवाते, वो लोग वो करवाते। वो उनकी जगह पे सही है। अभी हम लोग कंटेंट बना रहे तो हमको पता है कि क्या चीज वो लोग मांगते, क्या चीज नहीं मांगते। तो वही चीज थी कि उन लोग को जो जो चाहिए था, जिससे वो ऑडियंस, अभी उनका क्या था ना, ऑडियंस उनको जिस तरफ से मिलती थी वो वही कंटेंट दिखाते थे। अब वो लोग लगता था कि यार इसको क्यों ले लेते, यार उसको क्यों ले लेते। भाई वो लोग वैसे कंटेंट के थे, भले वो डांसर्स नहीं थे, क्योंकि कुछ कुछ लोग तो थे, कोई पता है, कुछ उनको कुछ लोग। फन फैक्ट डालना हाँ, पड़ता कुछ कुछ वीडियोस ऐसे में, लोग आते थे जिनके बाल यहाँ से कटे, वहां से कटे, बाल ऐसे तैसे, जो हंसी सिर्फ मजाक कर रहे हैं हाँ। सिर्फ नाम ऑडियंस को क्या, देखो अब इंडिया की ऑडियंस बहुत अलग है। अगर यही बाहर का ऑडियंस रहती ना तो प्रॉपर डांसर्स लेते थे। मसाला चाहिए चाहिए। हाँ, यहाँ की ऑडियंस इतनी अलग है ना, इतनी मतलब बहुत अलग है। उन लोग को मसाला ही चाहिए, ऑडियंस को उन लोग को सीरियसनेस, फन फैक्ट ही चाहिए। और फन यहाँ फैक्ट, की ऑडियंस ऐसी है ना कि किसी के साथ बुरा होगा तो वो खुश रहेगी। खुश रहे। यहाँ की ये ऑडियंस है। आप लोग को शायद बुरा लगेगा, बट यही ऑडियंस है। अगर मैं अभी गिर जाऊंगा यहाँ पे, या फिर मेरे को कुछ लग जाएगा, उड़ के कुछ आएगा, तुम लोग को हंसी आएगा, जो मेरा रिएक्शन रहेगा ना उसमें वो तुम लोग चीज वायरल हंसोगे। हो जाएगी, लेकिन जो हाँ, कोई अच्छी बात बता रहे हैं अच्छी वो चीज चीज नहीं वायरल वायरल नहीं होती। होती है, बुरी चीज ही वायरल होती है। ठीक है, अब मैं क्या ही बोलूँ, ऑडियंस क्या ही। तो ऐसा था, वो लोग गलत नहीं थे, वो लोग सही थे उनकी जगह पे। तो वही भाई, सुबह 6 बजे लाइन लगाओ, हाँ। 5 बजे नंबर लगता। और सबसे बुरा उसमें ये होता था कि भाई वो लोग नहीं देखते थे ऑडिशन। वही। जब हम रूम में जाते थे, एक रूम में, छोटे से रूम में होता। अभी हम लोग ने इतना बड़ा स्टेज के हिसाब से एक्ट तैयार किया, हाँ। वो लोग इतने से रूम में, मतलब 8x10 का रूम रहता था। 8 बाय 10 करो। उसके अंदर ऑडिशन लेते थे, वो लोग देखते भी नहीं थे, सिर्फ नंबर पूछते, क्या नंबर है, या नंबर देते थे। नंबर दिए, पूछते थे कि आया नंबर है, हाँ करो, गाना लगा दो, आप रेडी हो, हाँ बढ़िया हो, ठीक है करो। वो लोग ध्यान नहीं देते, मोबाइल में देखते थे। हम्म। हाँ हो गया, थैंक यू, मिलते हैं, ऐसा ऐसा आपको पता चल जाएगा, ऐसा ऐसा वो लोग। फिर उसके बाद क्या, नीचे लेके आते थे। वो एंड का बताना, हाँ, जो लाइन में खड़े करके सबको सिलेक्ट हाँ भाई, करते थे, तो सबसे उसमें बुरा कोई तो ये होता था कि 10-10 का स्लॉट लेके जाते थे। 10 का स्लॉट ऑडिशन इधर देगा, 10 का इधर। नंबर तो वाइज हाँ, नंबर वाइज 10 का स्लॉट नीचे आ जाता था, गेट के पास, डायरेक्ट गेट के पास। हाँ, जहाँ से डायरेक्ट एग्जिट रही, एग्जिट होगा। गेट खोल के रखते थे, नंबर का रखते थे। हाँ, ये नंबर, ये नंबर, हाँ आप लोग इधर आ जाओ, बाकी सब घर जाओ, और डायरेक्ट ऐसा धक्का देते थे डायरेक्ट कि सिक्योरिटी जाओ। गार्ड्स वगैरह। इतना बुरा लगता था, मतलब कि यार, हाँ ठीक है, नहीं हो सिलेक्ट, आप बोल दो कि यार नेक्स्ट टाइम ट्राई करना, आप लोगों ने अच्छा ही किया, कुछ ऐसा मोटिवेशन कुछ दे दो कि नेक्स्ट टाइम हम आए खुद से। तो इतना बुरा करते थे कि जाओ घर पे। अ, तो ऐसा भाई बहुत बुरा एक्सपीरियंस था, अच्छा भी था, बुरा भी था। पर वो टाइम पे समझ नहीं थी, इतनी मैच्योरिटी नहीं थी, तो ऐसा लगता था कि यार कितना बुरा किया, अब कभी ऑडिशन नहीं दूंगा, ये नहीं दूंगा, ऐसा मेरा सोच था। बट सबसे सैड फैक्ट ये रहता था कि लोग दूर दूर से आते थे बिना बहुत खाए दूर से पिए। आते थे। ट्रेन में कैसे आए, उनके पास टिकट है नहीं है, वो ऑडिशन देने को खड़े हैं। भाई अपन भी तो भुसावल से गए थे, भुसावल से फिर भी 6 घंटा दूर है, 450 लोग किलोमीटर इंडिया है। के कौन से कोने से आते हैं कोई पंजाब ऑडिशन। से आता था, कोई यूपी यूपी से, भाई बेचारे यूपी वाले तो अलग ही वो कोई बस लेवल बोलने के। के लिए लोग जोन्स क्रिएट करते हैं कि हम यहाँ ऑडिशन ले रहे तुम्हारे शहर में। बट ये पूरा अलग रहता था, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि हम अच्छी जगह ऑडिशन देने जाए। पर देखो पता है, मैं 2 शो में सिलेक्ट हुआ हूँ। उसकी भी स्टोरी बता। मैं 2 शो में सिलेक्ट हुआ, जो डांस प्लस प्रो आया था, ओटीटी पे आया था ये डांस प्लस प्रो, हाँ। प्रेमो सर का जो था। तो मैं वहाँ पे ग्रुप में गया था, ग्रुप में, जो जलगांव का हमारा ग्रुप है, ड्रीम डांस करके ग्रुप है, हम्म। उसके अंदर में गया था। मैं सोलो ही ट्राई कर रहा था, बट मैंने अलग थोड़ा माइंड लगाया था, थोड़ा सीआईडी बन रहा वो था, फेज ही अलग था। मैं बोला ग्रुप के थ्रू जाऊंगा, फिर उसके बाद मैं वहाँ से सोलो निकलूँ, ऐसा मैंने सोच के मैं गया था, हाँ हाँ। जो कि मैं सेलेक्ट हो वो गया टाइम था। पे वैसा ट्रेंड था वैसे। हाँ,
भाई सेलेक्ट हुआ था। हाँ जो बोला था ना हीरो और हाँ जीरो जो हाँ गरीब वाला, सेलेक्ट हो गया ना भाई। हाँ उसके बाद ऐसा ट्रीट हो रहा, सर सर आइए सर, सर इधर आपका ये रूम है, आप यहाँ स्टे करिए। फिर आप स्टे वे कर, सर कुछ खाने का रहेगा तो आप इस पे ऑर्डर करिए, आपको मिल जाएगा। क्योंकि हम लोग नीचे ऑडिशन दे चुके थे हाँ और सिलेक्ट हो गए। टीवी सिलेक्ट हो शो गया में। ऊपर ही इंटरव्यू वाला राउंड जो थे, पता था, अपन ने सुना था, कभी दिया नहीं था। हाँ तो इंटरव्यू राउंड के पहले ये सब होता था कि इंटरव्यू अच्छा होने वाला है, तो आप लोग सिलेक्ट हो गए, ऊपर आ जाओ, गेस्ट रूम में आप लोग रुको। तो वहाँ रुकाते थे, क्या क्या चाहिए वो सब, सर एकदम से हम्म, पहले से बोलते ए चल इधर हो, हाँ वो चल ये ग्रुप कौन सा ग्रुप है, इधर आ, ऐसा था। तो हाँ जैसे सिलेक्ट हो गए, सर आपका ग्रुप इधर लाइए, सर सर आप ये रूम में आ जाइए, सर आपका इधर स्टे दिया है, आपको हम जब बोलेंगे तभी आप बाहर आना है, नहीं तो बाहर नहीं आना। एकदम ऐसा कि स्टार बन गया। स्टार बन गए, हाँ, वीआईपी तो ऐसा ट्रीटमेंट। फील दिया था उन लोग। हाँ फिर उसके बाद क्या, उन लोग ने वहाँ पे इंटरव्यू लिया। वही इंटरव्यू में हमारा रियल ऑडिशन था, ये चीज हमको बाद में पता चला। इंटरव्यू में क्या मतलब, क्या पता है उन्होंने, क्या स्टोरी पूछ रहे, हमको स्टोरी पता ही नहीं क्या स्टोरी। अब वो स्टोरी निकालना चाहते कि भाई तुम्हारा बाप गरीब, टीआरपी के लिए। हाँ टीआरपी के लिए, टीआरपी कि तुम्हारा हाथ पाँव टूटे क्या टूटे, भाई हाँ कुछ बताओ, कुछ तो चाहिए मसाला। स्ट्रगल है तो तुम्हारे पास हम कुछ। लोग बोले कि वो लोग, उन लोग ने तो बताया कि ऐसा ऐसा सीन था, एक एक का ऐसा हुआ, ब्लड कैंसर ये हुआ वो हुआ, और ये सब पुरानी स्टोरी थी। तो उन लोग ने हमको कर दिया बाहर, सेम, चलो यार। तो ऐसा हुआ था। और हाँ, एक साउथ का शो सेलेक्ट हुआ था मैं, वो भी अलग एक्सपीरियंस था। डी करके शो का नाम है, आप लोग सर्च करना डी। ये और ये इसके पहले जो बताया वो डांस प्लस प्रो था, जो ओटीटी पे आया था रेमो सर का। तो डी किया था मैंने साउथ का, जहाँ पे मैंने ये जो ग्रुप था ना, ड्रीम डांस, ये ड्रीम लोग, वाला। हाँ ये लोग गए थे वहाँ पे ऑडिशन देने। हाँ वो लोग शायद कोई अलग शो का ऑडिशन देने गए थे, साउथ का ही था वो। तो वो लोग ऑडिशन दे रहे थे, मेरे को उन लोग ने उनका जो कोरियोग्राफर था, उनका मेरा और उधर का साउथ का जो कोरियोग्राफर था, तो ऐसा ट्रायंगल बन रहा था। वो मेरे को बोल रहे थे क्योंकि वो साउथ इंडियन थे। कनेक्शन। हाँ, और मैंने ये क्रू भेजा था, तो ये लोग मेरे से कांटेक्ट कर रहे थे। तो करते करते इन लोगों ने क्या किया ना, कि अब ये मेरे को बोले कि भाई तू इतना कुछ तेरे को पता है, हाँ तेरा प्रोफाइल भेज। हम्म, अब मैं बिना प्रोफाइल के मैं बात कर रहा था, तो मैंने मेरा प्रोफाइल भेजा उसको कि भाई ऐसा ऐसा है, मैंने ऐसा ऐसा किया है, और मैंने डिप्लोमा भी किया। जिसको नहीं पता है मैं उसको बता दूं कि मैंने टेरेंस लुइस सर की एकेडमी का डिप्लोमा भी किया डांस के अंदर, इंटरनेशनल डिप्लोमा था वो जो मैंने किया है। तो मैंने उसको मेरा प्रोफाइल भेजा, तो उसने देखा अबे तू तो इतना अच्छा है और तू अपने गाँव का है, हाँ तो बोले तू आ जा मेरे को असिस्ट कर। हम्म, ये ग्रुप है, ये ग्रुप को बोले जो स्टाइल तू करता है ये ग्रुप को भी वही करते हैं, तो तू हाँ आ जा कर ले यहाँ पे। तो मैं गया वहाँ और उन लोग को करवाया उरवाया, तो वो लोग चले गए, वो लोग हाँ आउट हो गए, वो लोग चले गए। फिर मैं वहाँ रुक गया। फिर मेरे को वो सर बोले, जिनका नाम शायद दिलीप कुछ था, दीप या दिलीप कुछ था, मेरे को अभी हाँ याद भी नहीं, बहुत टाइम पहले का ये। तो उन्होंने फिर मेरे को वहाँ बोले कि तू रुक जा यार, तू असिस्टेंट मेरा बन जा, तू कोरियोग्राफी वोरियोग्राफी कर, तू अच्छा कोरियोग्राफ करता है ये वो। फिर उसके बाद बोले कि यार, बोला यार नहीं, मेरे को ये सब नहीं करना है, क्योंकि मेरे को टाइम पे असिस्टेंट मतलब बहुत ये लगता था कि यार नहीं, ये नहीं करना है, हाँ असिस्टेंट नहीं करना है मेरे को, कुछ बनना है मतलब, कुछ बनना है हाँ कुछ कोरियोग्राफर। बनना है मतलब एज अ राजेश अग्रकर ही कुछ बनना है, हाँ असिस्टेंट वसिस्टेंट किसका किसी नहीं के मतलब। पीछे काम नहीं करना हाँ कुछ। वो टाइम पे ऐसा था। हाँ तो बोला नहीं, तो बोले ठीक है, तेरे को ऑडिशन देना है तो अभी 2 महीने ऑडिशन का आने वाला है डी का ही, तो तू हम्म, रुक जा। तो उन्होंने रुकाया, मेरी ट्रेनिंग वेनिंग उन्होंने ही करवाया, सब वो करवाया। बट उनका कुछ क्लैश था शो से, तो बोले तू मेरे थ्रू मत जा, तू डायरेक्ट ऐसा ऐसे ही जा कि भाई जनरल नॉर्मल है, तू जनरल नॉर्मल नॉर्मल व्यक्ति इंसान। है, नॉर्मल ऐसे जाके ऑडिशन दे दे, तू सिलेक्ट हो जाएगा। तो मैं गया, मैंने पहला राउंड, मेरा पहला राउंड तो वीडियो था, वीडियो राउंड था, हाँ जो मैंने भेजा उन लोग को, मैं सिलेक्ट हो गया। देन उसके बाद वही जो होता है वो थिएटर राउंड, हाँ जो कि टीवी सुना शो के होगा, लिए। हाँ टीवी शो के पहले जो होता है, मतलब अभी शूट होगा इसके बाद, उसके पहले थिएटर राउंड ऐसा कुछ तो भी होता है। हाँ तो वो चीज़ के लिए मेरे को बुलाया, सेम 10 का स्लॉट, हाँ 10 का सेम slot। सेम, सुबह नंबर लगाए, दोपहर में नंबर। इधर जल्दी लगे थे क्योंकि कम लोग थे ना, हाँ मतलब लाखों में से उन लोगों ने 1000 निकाल लिए, और 1000 में से उन लोग को भी सिर्फ 30 निकालना था। तो उन लोग ने फिर मेरे को बुला लिया, बुला लिया, मेरा ऑडिशन हुआ। अब जब मेरा ऑडिशन हो रहा, हाँ तो पूरे 10 का स्लॉट अंदर गया, प्रॉपर स्टेज पे हो रहा, ऐसा कुछ नहीं कोई रूम वूम में, जो मैंने बताया हाँ पहले वो रूम वूम में जो 8 होता, बाय 10 का वैसा नहीं, प्रॉपर स्टेज पे जो शो था, डी का शो था ना, हाँ प्रॉपर स्टेज पे हो रहा है, सिर्फ लाइट्स वाइट्स इतने नहीं थे, नॉर्मल थे, स्पीकर सारा पूरा सेटअप वैसा। और सेम, और उधर डायरेक्टर बैठे थे, डायरेक्टर और सारे कोरियोग्राफर्स, शो के डायरेक्टर। हाँ, और शो के कोरियोग्राफर जो मेंटोर वेंटोर बोलते हैं ना, हाँ हाँ वो जूरी। मेंटोर्स थे वहाँ पे, हाँ जूरी वगैरह जो बोलते हैं, हाँ तो वो लोग थे। तो अब मैं गया स्टेज पे, मैंने दिया ट्रैक वैक दिया, मैंने किया डांस वांस किया, भाई पूरा ऑडियंस हम्म, खड़ा। और ऑडियंस कौन थे पता है, देखो सारे डांसर ही ऑडियंस थे वहाँ पे, हाँ सारे डांसर्स खड़े। और देखो तो पता है वो गेट कितने बड़े रहते हैं इंडस्ट्री के, हाँ जो खुलते हैं वो हाँ अंदर कि कोई आना नहीं चाहिए, बड़ी गाड़ी यहाँ से दो, यहाँ से दो। तो हम्म, वो गेट खोल के मेरा डांस देख रहे थे, पूरा डांस मेरा गेट खोल के वो लोग देख रहे थे, और सारी ऑडियंस खड़ी, सारे ये कोरियोग्राफर्स बात कहा खड़े। कि मतलब
ये साउथ का है, हैदराबाद में जो मैंने डी का ऑडिशन दिया था ये हैदराबाद के अंदर हुआ था, और ये 2022 22 जो मेरा डाउनफॉल आया था बहुत बुरा, उसके बाद का है ये, जो मैंने अंदर ही घर पे ही घर में प्रैक्टिस करके मैं गया था। तो सारे ऑडियंस खड़े, जो डांसर्स ऑडियंस थे, फिर उसके बाद कोरियोग्राफर्स खड़े, सारे मेंटर, डायरेक्टर खुद खड़ा, उसके असिस्टेंट्स खुद खड़े, सब खड़े, सबके सब, और मैं सबसे नॉर्मल तेलुगु में बात कर रहा, हाँ, क्योंकि तेलुगु तेलुगु मेरे को चलता है। तेलुगु आता है, और तेलुगु चैनल है वो, तेलुगु शो हाँ, है वो, तो मैं तेलुगु में बात कर रहा। तो वो लोग एकदम शॉक हो गए कि यार ये गाँव, अपने गाँव का बंदा हाँ, इतना इतना अच्छा खतरनाक डांस क्यों दे करता रहा। अब मेरी ट्रेनिंग तो इधर हुई है, है। हाँ, बॉम्बे भुसावल भुसावल, इधर ट्रेनिंग हुई है। अब महाराष्ट्र में। उनको ऐसा मेरे टोन से लगा कि यार ये तो अपने गाँव का है, हम्म, तो उन्होंने मेरे गाँव का पूछे। अब मैं वो शो में गया तो मैंने मेरे गाँव का नाम लिया, हाँ, मैंने बोला उनको कि मेरा भुसावल में बैकग्राउंड। मैं रहता हूँ, हाँ, बट मैं बचपन से मेरा इधर का ही है, जो भी है वो तो पापा के ट्रांसफर के बाद मैं भुसावल में आया हूँ, बट मेरा पूरा इधर का ही है। मैंने सब बताया, तेलुगु में बात किया, बट डांस से खुश, हम्म, मेरा मदर टंग से खुश कि ये तेलुगु वाला है। सिर्फ अटका कहाँ पे होगा पता है, मैं स्टोरी। मेरे को पूछा नहीं, स्टोरी वोरी कुछ भी नहीं पूछा, स्टोरी हम्म, वोरी वहाँ इतना नहीं चलता हाँ, जितना यहाँ चलता है, मसाला वसाले वहाँ इतना नहीं, वहाँ पे वाव मूवमेंट चलते हैं बहुत, गिरो पड़ो वो बहुत चलते हैं वहाँ पे, और मेरे तब मैं करता भी था। तो वो लोग ने सिर्फ मेरे से ये चीज पूछा कि भाई तू किसके थ्रू आया है। तो मैंने बोला सर मुझे नहीं समझा। हम्म, तो बोले, अब वो तम्मा बोलते, मतलब तम्मा मतलब छोटा भाई, छोटा। तम्मा तेलुगु के अंदर तम्मा बोले तो छोटा भाई रहता। तो वो मेरे को बोले कि तम्मा तू किसके थ्रू आया है। बोला नहीं मैं किसी के थ्रू नहीं आया। अब मेरे को मेरे कोरियोग्राफर ने बोला था कि मेरा नाम मत लेना, हाँ, क्योंकि उसका क्लैश हुआ है तो क्लैश। तेरे को बाहर कर देंगे, ये चीज़ उसने बोला था। तो मैंने बोला मैं किसी के थ्रू नहीं आया हूँ, मैं ऐसा ऐसा हूँ, मैं ये गाँव में रहता हूँ, बट मैं बॉम्बे के साइड से भुसावल से आया। हाँ, बेस्ट ऑफ लक बोल के भाई मेरे को कर दिया, बेस्ट ऑफ लक बोले हम शायद मिलेंगे, ऐसा बोला उसने। हाँ, तो मुझे ऐसा लगा शायद डांस वांस नहीं पसंद आया होगा ये वो। हाँ, कोरियोग्राफर से सब कोरियोग्राफर में सारे कोरियोग्राफर भी ये बोल रहे थे कि तू कौन से कोरियोग्राफर के थ्रू आया, कौन से कोरियोग्राफर के थ्रू आया। हम्म, बोला नहीं मैं किसी के थ्रू नहीं आया, मैं अकेला आया हूँ, अकेला आया हूँ। अरे यार बोले कि ऐसा ऐसा किया उन लोगों ने, थोड़ा रिएक्ट किया, मेरे हाँ, को नहीं समझा तब। फिर मैं गेट पे आया, जो कि मैंने बताया कि गेट पे हाँ, वो जो बड़ा गेट। बॉडीगार्ड खड़े थे, हम्म, वो लोग मेरे को बोले कि अन्ना तुमने क्या डांस किया, एकदम खतरनाक। बोला मॉर्निंग से ऑडिशन देख रहे, ये डांस एक नंबर था, बोले हाँ, तुम सिलेक्टेड हो, तुम करो, बोले तुम सिलेक्ट हो जाओगे, तुम विनर हो, बोले ये शो के। हम्म, इतना तक बोल रहे थे। अब हाँ, वो प्रॉपर ऑडियंस थे, ऑडियंस थे। जिनको डांस का नॉलेज नहीं नहीं, है। वो बंदा मेरे को ये बोल रहा था कि आप सिलेक्ट हो, तुम ये कर लोगे वो कर लोगे। फिर उसने भी मेरे को पूछा क्या? कि अन्ना तुम किसके थ्रू आए। तो मैंने बोला भाई ये क्या सीन है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा। हाँ, तो बोले तुमको एक चीज बता रहा हूँ, बोले किसको बताना मत, यहाँ पे किसी के थ्रू आओ तो ही सिलेक्ट होते हैं, तुम कितना भी अच्छा कर लो, बोले अभी तुमने इतना अच्छा किया, देखना तुमको कॉल नहीं आएगा, लगा लो बोले कितने तो कितने ये की शर्त स्टोरी लगा। हर जगह, सब जगह हर सेम है। जगह है, हर जगह है, बॉलीवुड में भी। हर जगह है, हर जगह। तो इस वजह से मैं वहाँ सिलेक्ट हुआ। तो वहाँ भी मेरा दिल बहुत दुख गया था कि बोला यार मैंने इतनी मेहनत किया, मैं कहाँ रह रहा था, मैं कहाँ आया, किसकी और के थ्रू आया था मैं कि मैं इनको सिखाऊंगा, बट उनका कैंसिल हुआ तो मेरा हुआ। मैंने 2-3 महीने की ट्रेनिंग किया, फिर उसके बाद मैंने ऑडिशन दिया। मतलब समझ रहा है कि कितनी चीजें तो छोड़ ऐसा छाड़ क्यों के। होता, मतलब हमेशा, मतलब ये कनेक्शंस क्यों जरूरी है? पता नहीं ये यार ये हर लोग, कोई जानता नहीं ना किसी को। कनेक्शन सीन कैसा है ना, अब देखो वो लोग भी गलत नहीं है। अभी जैसे कि अभी मैं कोई शो चालू करूँ, हम्म, मैं अगर कुछ कुछ भी स्टार्ट करो, मैं मूवी स्टार्ट कर रहा हूँ, या फिर मैं शॉर्ट फिल्म स्टार्ट कर रहा हूँ, या मैं डांस का कुछ इवेंट स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ, कोई भी एक काम स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले रेफरेंस किसको जाएगा, अब तेरे को खुद पता है कि मेरे साथ में जो है। किसको जानते हैं। अभी जैसे कि मैं तेरे को जानता हूँ, मैं रोहित को जानता हूँ, अब मेरे साथ में कुणाल लोखंडे है, धीरज है, जो जो मेरे साथ के, समझ रहा है ना तू, साथ के, तो मैं सबसे पहले इनको रेफरेंस। अभी अगर अभी जैसे कि कोई इधर रोड पे तेरे को तो पता है कितने लोग मिलते हैं अपने को कि सही है। भैया मेरे को चांस देना, भैया कुछ रहेगा, हाँ, आपका रील का कुछ रहेगा तो मेरे को बोलना। शूट का भी, जैसे कि शूट का भी बहुत से लोग मेरे को बोलते हैं कि भैया आप रील बनाते हो, आपके शूट का मैं करके हम दूंगा, कर मैं कर। सकते हैं। बट मैं किसको बोलता हूँ सबसे पहले, जो मेरे स्वप्न भैया है, जो मैंने शूट करके जिसको देते हम हैं। जानते हैं हाँ, उसको बोलिए। स्वप्न भैया मेरे क्लोज, ऐसा नहीं है कि मैं उनको जानता हूँ, उनका काम अच्छा है। शुभम, जो मेरे सारे एडिट करता है, जो अभी तो हैंडल वही कर रहा है, मेरे सारे एडिटिंग का वही हैंडल कर रहा है, समझ रहा है ना, हाँ, क्लोज बंदे। क्लोज बंदा है। अब मैं तो गलत नहीं हुआ ना इस चीज हाँ, ये भी में। है। मैं मेरा अच्छा भी देख रहा हूँ, और मैं मेरा बंदों का भी देख रहा हूँ, तो वो चीज वो लोग भी करते हैं, वो लोग गलत, कोई भी चीज में वो लोग गलत नहीं है। अभी आप लोग ऐसा काम करो कि उन लोग को ऐसा हो जाए कि नहीं यार, मैं मेरे दोस्त लोग को छोड़ के उसको लूं। समझ रहा है। तो ये इतने सब इवेंट्स वगैरह करने के बाद, इतना स्ट्रगल करने के बाद, इंडस्ट्री में पहला कदम कैसा रखा? क्योंकि कॉन्टेक्ट तो रहते नहीं किसी से, इंडस्ट्री में कॉन्टेक्ट से लगते हैं।
इंडस्ट्री इधर में तो नहीं जाना कांटेक्ट ही लगता। फिर भी ये एंट्री कैसे हुई इंडस्ट्री में? एंट्री मतलब कैसा हुआ ना कि मेरा इतना कुछ था नहीं। मैंने सच में कभी सोचा नहीं था कि इंडस्ट्री में ऐसा मैं असिस्टेंट या फिर कोरियोग्राफर जो भी है हाँ, मैं काम करूँगा। ऐसा मेरा कभी था नहीं। मेरे पास ये था बचपन से मतलब वही सिक्स, जब से वो सपना। गर्लफ्रेंड ने हाँ जो करियर के बारे में हाँ, उसने डाला था मेरे दिमाग में, तो तब से सिर्फ ये था कि टीवी शो करूँगा जिससे मैं फेम वेम वगैरह ये जो भी था वो सब का सीन था। तो मैं उस चीज़ के लिए बॉम्बे गया था 2023 समथिंग कुछ या 24 में। 24 में शायद, हाँ 24 में। टेरेंस लुइस के पास। नहीं, टेरेंस लुइस के पास तो मैं 2019 में गया था, 2019 में। 2000। तब मैंने डांस का डिप्लोमा किया था। वो उसकी वजह से किया था, उसने करियर में मेरे को फोकस करने बोला था। हाँ, तो मेरे को और फिर सीखना था कि बोला इतने डांस से तो नहीं हो पाएगा। तो उस चीज़ के लिए फिर मैंने टेरेंस सर के अकेडमी में ज्वाइन किया, जहाँ पे डिप्लोमा किया। 3 महीने का था और बहुत कॉस्टली था, 1 लाख रुपए का था भाई। तो वो चीज़ करके मैं डिप्लोमा किया और उस चीज़ में मैं जीता था, मतलब वो होता है ना एक ऐसा उनके थ्रू प्रैक्टिकल थिंग। मतलब क्लासेस के थ्रू इंडस्ट्री में काम मिला है या नहीं, नहीं? एक चीज़ मैं बता दूं आप लोग को, जो भी डांसर्स ये चीज़ देख रहा है मैं उन लोग को बता दूं, या फिर जिसका भी सपना है ऐसा कि डांस में कुछ करियर करना है या जो भी कुछ करना है, तो आप लोग जैसे कि ये देखते हो कि यार ये एकेडमी में जाता हूँ, वो ये शो में जज है, या फिर वो एकेडमी में जाता हूँ जिसके उधर बच्चे आते हैं। ऐसा कुछ भी सीन नहीं है, आप लोग जाओ सीखने सिर्फ। कोई कांटेक्ट नहीं लगा के देता है, कोई कुछ नहीं करता है। हर कोई अपने बंदे को ही पहले रेफरेंस देता है वहाँ पे, बच्चे लोग बहुत बाद में। तो जैसा मैं सोच के गया था कि मैं टेरेंस सर के क्लास में जाऊंगा तो मेरे को सीखने मिलेगा, जाके इतना नहीं मिला बट मिला, क्योंकि उन लोगों ने बेसिक सिखाया जो कि बेसिक मेरा कंप्लीट था। हाँ, वो लोग एडवांस के लिए मैं गया था, एडवांस वहाँ मिला नहीं। और एक और चीज़ मेरा ये था कि भाई वहाँ से शायद कोई लाइन लगेगी, और कुछ भी हाँ, लाइन नहीं लगी, कुछ भी नहीं। 3 महीने खत्म, हाँ, उनका मेरा रिश्ता खत्म। सर्टिफिकेट दे दिया उन्होंने, हाँ, 1 लाख रुपए का सर्टिफिकेट मेरे घर पे आज तक पड़ा है, वो कुछ काम में नहीं आ रहा है। बस हाँ इतने काम में आ रहा है कि एज अ प्रोफेशनल ट्रेनर हूँ मैं, हाँ, डांस में ट्रेन हुआ हूँ प्रोफेशनल, डिप्लोमा। तो वो चीज़ मैं अगर किसी जॉब वॉब अप्लाई करूँगा जो नॉर्मल जिंदगी है, जो टीचर्स क्लासेस वगैरह, वीचर्स क्लासेस टीचिंग। वासेस, हाँ उस चीज़ के लिए वो सही है, बट बाकी मेरे को वो चीज़ तो कहीं यूज़ नहीं हुई। तो एक करियर टाइप हो गया कि हाँ काम मतलब कर रहे बिजनेस हो गया वो। बिजनेस, हाँ मतलब तुमको अगर फेम नहीं चाहिए, तुमको अगर सिर्फ ऐसा नॉर्मल जिंदगी जीना है, तो सर्टिफिकेट जाके स्कूल में लगा दो, आप लोग जॉब मिल जाएंगे। अच्छे अच्छे स्कूल कॉलेज में मिलेंगी, इंटरनेशनल स्कूल में मिल सकती है, बड़े बड़े लेवल पे मिलेंगी। हाँ, उसका ये प्रॉफिट है। बाकी इंडस्ट्री में जो मेरा हुआ था वो चीज़, मैं बॉम्बे वापस गया था हाँ, बी बॉइंग वगैरह डांस वगैरह वही टीवी शो के लिए, कि मैं टीवी शो के लिए सही से प्रिपेयर होता तैयार हूँ। होने। हाँ प्रॉपर सीखता हूँ अच्छे से वापस, क्योंकि बहुत बड़ा गैप हो गया था लॉकडाउन की वजह से। तो जो मैं सीख हाँ, चुका था वो थोड़ा सा फ्लो कम हो गया था मेरा, अच्छा ही था फ्लो, थोड़ा कम हो गया था। उस चीज़ के लिए मैं वापस गया था सीखने। तो मैं सीखते सीखते मतलब ऐसे ही सीखते सीखते एक दिन मेरे भैया का कॉल आता है, हाँ, जिनका नाम है राजू शेख। हाँ, उनका मेरे को कॉल आता है कि तू कहाँ है। बोला मैं बॉम्बे में हूँ, सीख रहा हूँ। बोला आपको बताया भी, बोला हाँ, उनके साथ ज़्यादा रहता हूँ मैं थोड़ा सा, मतलब काम भी हम साथ में करते हैं पर हमारा बॉन्डिंग भी एक ऐसा छोटा भाई बड़े भाई छोटा है वैसा, बड़ा। हाँ वैसा है। तो उन्होंने मतलब मेरे को कॉल किया कि तू कहाँ है। मैंने बोला मैं तो सीख रहा हूँ। तो बोले ठीक है। तो बोले एक जगह पे जा, पार्सल तेरे को मिलेगा। तो बोला, समझा नहीं मैं। तो बोला पार्सल मिलेगा। तो बोले तो अभी किधर साइड है। तो बोला मैं अंधेरी के इधर इधर साइड हूँ, हाँ, डीएन नगर तरफ हूँ। तो बोले थोड़ा सा राइट साइड जा, वहाँ पे एक मूवी का कुछ तो भी थिएटर का नाम था, मैं भूल गया, सिनेमा समथिंग कुछ नाम था। हाँ, वहाँ पे खड़े रहे, बोले तेरे को एक पार्सल देने आएगा। हाँ, तो मैं गया वहाँ खड़े रहा। तो खड़ा रहा, बोला भैया यहाँ पे कोई नहीं आ रहा। अरे बोला 2 मिनट तो रुक जाओ, इतना क्या हाँ, घाई कर रहा है तो 2 मिनट रुक जाओ बोले। हाँ, तो मैं रुक गया। फिर वो खुद उतर गए रिक्शा में से, वो खुद उतरे। तो बोला भैया क्या सीन। हाँ, तो पहले तो मैं बहुत टाइम बाद मिला उनसे, क्योंकि बॉम्बे आ गया था, दोस्त लोग वोस्त लोग सब, मम्मी पापा सब दूर, और अचानक ऐसा कोई अपना बंदा, और हाँ, इतना अटैच वाला बंदा मेरे से मिलेगा, तो इमोशनल तो होगा मैं। और हग वग किया, बात बात किया। फिर उसके बाद वो मेरे को बोलते कि तेरे को एक चीज़ बताना था। हाँ, तो बोला क्या सीन। बोले अपने को शान सर का गाना मिला है, जिसके अंदर अपन कोरियोग्राफ करने वाले। वो कोरियोग्राफर थे और हाँ, मैं उसमें असिस्टेंट असिस्टेंट। कोरियोग्राफर। तो वहाँ मेरे को सबसे पहला वाला मतलब सीन ऐसा है ना, वो इतना बड़ा क्यों था मेरे लिए, तो बड़ा था कि फर्स्ट टाइम मैं कर रहा फर्स्ट हूँ। टाइम। और राजू भैया का भी थोड़ा सा था, क्योंकि उनका बहुत बड़ा गैप हो गया था हाँ, इंडस्ट्री से। हाँ, बहुत लेवल तक किए थे उन्होंने काम, बहुत ज़्यादा लेवल तक काम किए थे। पप्पू मालो के असिस्टेंट थे वो, मतलब वो टाइम पे बहुत बड़े बड़े काम करते थे, बर्फी वर्फी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की है। हाँ, और घर वालों की वजह से ना
उनको वापस आना पड़ा था, फैमिली इशू की वजह से ठीक है। उनको वापस आना पड़ा था, और जिसकी वजह से फिर उन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया था। यहाँ से करते करते वो बहुत बड़ा गैप हो गया, फिर मेरी और उनकी मुलाकात हुई एक क्लास के थ्रू। उसके बाद हमने साथ में काम किए किए, फिर मैं भी अलग निकला। जैसा मैं अलग निकलने गया ही, तो हाँ। फिर भगवान ने मतलब पता नहीं कुछ कृपा विपा दी, जो भी है वो रहता है, ब्लेसिंग वगैरह दी। तो उसके बाद उनको लग गया कि उन्होंने ट्राई किया हल्का सा कि यार करके देखता हूँ मैं, तो वो हो गया, फिर वो गाना मिल गया। तो ऐसे उनको गाना मिला और उनको गाना मिला, तो अब मैं उनके साथ में था। हम्म। और जहाँ तक तो मैं अच्छा थोड़ा बहुत अच्छा करता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा बहुत अच्छा ही करता हूँ। तो हाँ। इसलिए फिर उन्होंने मेरे को भी दिया कि भाई चल मैं तेरे को भी चांस देता हूँ, तो इतना इतने सालों से तू भी कर रहा है और तुम्हारे साथ का भी है, तो उन्होंने फिर वैसा मेरे को चांस दिया। सबसे पहले मैंने शान सर का गाना किया था, जो जिसका गाना नाम था मोहब्बत की बरसात, हाँ। जो वायरल हुआ पर इतना वायरल नहीं इतना हुआ। नहीं हो। पर हाँ, लोगों को हमारा काम बहुत अच्छा लगा। भैया की कोरियोग्राफी थी, पर क्या बोलते हैं इसको, वहाँ पे संभालना वालना, डांसर्स को संभालना, वो सब संभाल, मेरे लिए सब फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट टाइम मतलब सेट पे जाना, डांसर्स, मतलब मैं जो डांसर से मिल रहा था अभी तक का, हाँ। नॉर्मल डांसर्स, वो लोग प्रोफेशनल डांसर्स है, मतलब जो हीरो हीरोइन के पीछे नाचते हैं, जो शाहरुख खान सलमान खान उन लोग के पीछे नाचते हैं, वो डांसर्स थे वहाँ पे। उन लोग को ऑन द स्पॉट सिखाना, मतलब जैसे कि हम लोग करते हैं हाँ। 3 महीने पहले, 2 महीने 2 महीने पहले, पहले। या फिर अगर कोई इवेंट है तो 5 दिन पहले 5 दिन दो, पहले। वो लोग वैसे नहीं। अभी शूट है आधे घंटे बाद, तो हाँ। आधे घंटे पहले वो सीखेंगे फ्रेश। उन लोगों को कुछ चीज़ें नहीं। हाँ, हीरो हीरोइन लोग को हम लोग 3-4 दिन पहले सिखाए थे। 3-4 दिन पहले हमने हीरो हीरोइन लोग को सिखाए थे, फिर जिस दिन शूट था उसके एक दिन पहले गैप, देन डायरेक्ट शूट पे। तो ये ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है, फर्स्ट टाइम बड़े बड़े कैमरा देखना, बड़ा सेटअप देखना। अब मैं भी तो इतना कुछ शूट नहीं करता था, हम्म। मतलब नॉर्मल रील वील वगैरह शूट करता हूँ मैं, ज़्यादा यूट्यूब वीडियो तो व्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट किया था। ब्लॉगिंग स्टार्ट किया था। हाँ बस, पर इतना कुछ नहीं। वहाँ पे मतलब बहुत खतरनाक एक्सपीरियंस था, वो बड़े कैमरा, लोग, डायरेक्टर, मतलब डायरेक्टर का ये विजन रहता कि हाँ मेरे को यहाँ पे डांस है। हम लोग कैसा कोरियो करते, स्टार्ट गाना स्टार्ट किया, हाँ। यहाँ ये कोरियो 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 कोरियो, गाना खत्म हो गया, पूरा गाना कोरियो। तो वो ऐसा नहीं रहता, यहाँ पे कोरियो, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा बॉडी स्ट्रक्चर और वो रहता है ना, ऐसा हीरोइक कुछ मूवमेंट चाहिए, वाव मूवमेंट वाओ मैं। चाहिए, हाँ। यहाँ पे कपल का कुछ चाहिए मेरे को, नोक झोंक, फिर यहाँ पे स्टेप चाहिए, फिर यहाँ पे हुक चाहिए, मतलब ऐसा कोरियो होता है। तो वहाँ मेरे को फर्स्ट टाइम सीखने मिला था, सबके थ्रू मिला था, और राजू भाई के थ्रू भी मेरे को मिला था। जहाँ तक तो देख, पहला मेरा जो, मतलब पहले जो मेरे गुरु थे जिनके से मैं डांस सीख पाया, वो थे रोहित भैया। कोई भी है। और इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज और इंडस्ट्री की जो कोरियोग्राफी वगैरह जो होती है ना, वो सब मेरे को राजू भैया हाँ। से सीखने मिला। तो वो जो सबसे वायरल सॉन्ग जो अभी गया था बीच में, हाँ तामड़ी हाँ चामड़ी, हाँ, तामड़ी उसकी क्या चामड़ी, स्टोरी थी? उसकी बहुत खतरनाक स्टोरी है वो, मतलब कि वो तो गाना इतना वायरल हिट गया, बहुत इंटरनेशनल हिट गया है वो वर्ल्ड गाना। वाइड गया, वर्ल्ड वाइड उसकी गया। कोरियोग्राफी क्या है मतलब? हाँ, उसका मैं एसोसिएट कोरियोग्राफर था, मतलब एसोसिएट मतलब कि डायरेक्शन में भी मेरा काम था, मतलब सब में मेरा काम था, हर सब चीज में। का एक पार्ट। हाँ, सब में असिस्टेंट था मैं, सारे इसमें, आर्ट आर्ट में बोलो, डायरेक्शन में बोलो, कोरियोग्राफी में बोलो, सब में था, ऐसा सिर्फ स्पेशल एक कोरियोग्राफी वैसा इसमें नहीं, सब में था। तो वो गाना मतलब मिलना बहुत खतरनाक सीन, क्या हुआ ना, जो क्रिटिक्स है जिसका गाना क्रिटिक्स, है, हाँ। जिसने गाना बनाया है, मतलब गाना लिखा तो इसने, श्रेयस ने लिखा है, पर गाना म्यूजिक इसने दिया है, क्रिटिक्स ने दिया है। तो वो डीजे डीजेंग है वो, पब में गाने वाने बजाता है। तो हाँ। वहाँ पे करण भैया गए थे, करण हंसकर, जो हमारे साथ के क्रू के हैं वो। रुक तो है। वो वहाँ गए थे ऐसे ही कि यार मन नहीं है, चल चलते हैं पब वब जाते हैं। तो पब गए, मैंने उसके बाद वहाँ पे उन्होंने गाना सुना, ये फर्स्ट टाइम उसने बजाया। हम्म। तो वो सिर्फ पब में बजाने के लिए बनाता है गाने, वो ऐसा कुछ वायरल हाँ वायरल वही। नहीं, इंस्टाग्राम पे डालता है वगैरह, ऐसी चीज करता है वो। तो उन्होंने वहाँ गाना सुने, तो वो बोले यार ये इतना अच्छा गाना है, इसको हम लोग लॉन्च। कुछ करते, हाँ। बनाते इसको, वीडियो वीडियो बनाते। हम्म। तो बोले यार तुम ही बनाओ, मेरे को ये सब में इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो सिर्फ गाने बनाता हूँ, अपलोड करता हूँ, गाने बनाता हूँ, अपलोड करता हूँ, इधर बजाता हूँ पब में बस। हाँ। तो बोले ठीक है, हम लोग बनाते हैं, मैं खर्चा करता हूँ सब। तो करण मैंने फिर वो ऐसा लिया था, और वो टाइम पे मैं रहने गया था ना, हम्म। डांसिंग वांसिंग के लिए गया था मैं। मुंबई, हाँ। हाँ, तो वो टाइम पे हम लोग का वहाँ जाना और वो गाना उनको मिलना, फिर उस चक्कर में फिर ऐसा हुआ कि अरे यार कोरियोग्राफर यहीं पे ही है, हाँ। क्योंकि राजू भैया उसमें कोरियोग्राफर थे, हाँ। मेन कोरियोग्राफर उसके तो राजू भैया ही। बाकी किसका नाम आया वो आया मुझे वो नहीं पता, पर जो हुक स्टेप है, हम्म। मेन राजू भैया ने सेट किए थे, सारा जो था सब राजू भैया ने किया था। वो तो सिर्फ साथ में थे इसके लिए एक जना का नाम आ गया था, बट पूरा सेट करना और सिखाना, आर्टिस्ट लोग को सिखाना मैंने और राजू भैया ने ही किए थे। बाकी थर्ड पर्सन जिसका नाम आया मैं उसका नाम नहीं आर्टिस्ट लेना आर्टिस्ट चाहूंगा। लोगों से क्या इंटरेक्शन था जो अभी उस पे बहुत सारे बहुत कंटेंट सारे, क्रिएटर भी थे हाँ ना? इन्फ्लुएंसर थे, सब मराठी इन्फ्लुएंसर थे, कंटेंट क्रिएटर थे। सारे 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 उन इन्फ्लुएंसर लोगों थे। का कैसा था मतलब?
उन लोगों का ऐसा था कि फर्स्ट टाइम वो लोग डांसर्स नहीं है, नहीं है वो और नहीं उनके है। जो पापा थे, क्या नाम था, मनीष कुछ तो वैसा कुछ स्टार करके हाँ वो अंकल जो थे ना उसके अंदर, उनका भी डांस वांस, पर वो बहुत खतरनाक अंकल थे वो, जो भाई मतलब पावर पैक थे वो इंसान, वो मतलब थकते नहीं थे वो, हाँ। इतने एजेड थे पर थकते नहीं थे वो, बाकी सब थक जाते थे। और जितने भी इन्फ्लुएंसर थे उन लोगों का मतलब ऐसा था फीडबैक कि यार हम लोग डांसर नहीं फिर भी तुम लोग ने हमसे डांस करवा लिया, और अच्छा लगा उनको कि दूसरे कोरियोग्राफर से वो लोग मिले, पर भाई ऐसा थोड़ा रहता है, तुम लोग यार एकदम फ्रेंडली रह के तुमने सिखाया विखाया और एकदम सिखा दिया, मतलब आ गया भाई हम लोग को भी। इसमें स्कैम्स भी होते हैं बहुत सारे, कुछ कुछ बहुत होते हैं, प्रोडक्शन हाउस बोलते हैं कि बहुत बहुत। हमको पैसा दो, हम तुमको एक्टर बना देंगे, हमको स्कैमर्स तो इंडस्ट्रीज में भाई घुसा देंगे। अपने भूसौल में भी स्कैमर्स है, बहुत है। आप हमें पैसा दो हम टीवी शो कराएंगे, कहाँ कराते, कितने सारे क्लासेस खोले थे भूसौल में, हम्म। किसने करवाया, टीवी शो नहीं करवा नहीं। पाया कोई। हम लोग ये करेंगे, हम लोग वो करेंगे, पैसे पैसे खाने के काम है। एक्सपीरियंस बंदा दिखने में और एक्सपीरियंस बंदा होने में बहुत, मतलब जो सिर्फ बातें करता है ना कि मेरे को इतना एक्सपीरियंस है, मेरे को इतना का है, जो बोल के बता देता है ना, वो बंदा कभी एक्सपीरियंस लिया ही नहीं। ये सब तो ऊपर ऊपर की बात है कि कहाँ मिलना वो सब, लेकिन जो मेन जर्नी रहती, यहाँ से ट्रैवल करना, खाना पीना, रहना, उसका रेंट, अपने गांव छोड़ के कई जगह जाना। बहुत मुश्किल है वो चीज़ फेस करना, बहुत मुश्किल है, और जो कर जाता है ना बहुत से सच लोग में। गिव अप कर देते हैं ये जर्नी में। हाँ, सिर्फ सिंपल सा बोलूंगा कि ये जो चीज़ होती है ना, ये चीज़ अपनी परीक्षा लेती है, यही अपना जो रहता है ना एक टेस्ट रहता है, जो भगवान लेता है कि यार मतलब घर से वहां से जाना, टिकट पहले तो वही टाइम पे तुमको टिकट नहीं मिलेंगे, ठीक है, वही टाइम पे तुम्हारा पैसे खत्म हो जाएंगे, वही टाइम पे तुमको भूख लगेगी बहुत जोर के, वही टाइम पे तुम्हारा ऐसे ऐसे चीजें हो जाएंगे कि साला रिचार्ज भी खत्म, एक वो वॉकिंग का वही टाइम किस्सा पे। बता देना, हाँ, 10 किलोमीटर वाला, कौन सा? पैदल चल के जाना आना, हाँ, पैदल चल के आना भाई, वो सब भी बहुत कुछ, लोकल बसेस। लोकल वोकल मतलब इतना कुछ फेस करना पड़ता है, और ये सब ऐसा ना, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे साथ ही होता है, हर किसी के साथ होता है, और ये है ना सिर्फ भगवान परीक्षा लेता है, जो इसमें पास हो गया ना, कसम से वो भाई जीत जाता है, यही रहता है बस। टैलेंट वैलेंट सबके पास रहता है, पर कोई कोई टैलेंट लेके ना घर पे बैठा है कि हाँ। मेरे पास आएगा तो मैं करूंगा, नहीं हो पाएगा। स्किल का जाना जमाना। पड़ता है, जाना पड़ता है, जाओ मिलो घिलो, चार लोगों से तुम मिलोगे तो चार आठ लोगों को बताएंगे कि यार मेरे पास राजेश है, जो राजेश डांसर है, कोरियोग्राफर भी है, और अभी धीरे धीरे वो डायरेक्शन वायरेक्शन का भी सीख रहा है, मतलब हम्म। समझ रहा है ना। चार लोग फिर आठ लोग, आठ लोग से फिर बोलेंगे कि यार उसका दोस्त राजेश है, इसका दोस्त राजेश है, तो ऐसा होता है वो। अगर मैं घर पे बैठ जाऊं, वो चार को क्या मालूम कि राजेश कौन है, वो तो ना इंस्टाग्राम पे तो कितने करोड़ों लोग हैं, अभी तो हाँ। लाखों भी नहीं बोल सकते अपन, करोड़ों लोग हैं, स्क्रॉल कर दिया गया राजेश, सही बात। ऐसा ही रहता है। ये पूरे फेज में डाउनफॉल आया कभी? डाउनफॉल तो यही आया मेरे लाइफ में कि काम जल्दी नहीं मिलता, और गैप्स। गैप तो वो बहुत, चीज़ है कि एक्टर के साथ, बहुत। क्योंकि इंडस्ट्री वगैरह में एक्टर्स लोगों को भी कुछ कुछ कभी सीरियल्स मिलते हैं, कभी कोई मूवीज नहीं मिलती। ये फेज फेज कैसा रहता है, ये डाउनफॉल कैसा रहता है, मैनेज कैसा होता है? मैनेज, बहुत बुरा मैनेज होता है वो जो मैनेज होता है ना, वो ऐसा मैनेज हो जाता है कि बदतर लाइफ हो जाती है वो, मतलब जो नॉर्मल लोग जी रहे हैं ना, हम्म। उससे भी बदतर लाइफ हो जाती है। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि अगर मैं ये बन गया हूँ तो इसके बाद मैं कोई काम नहीं कर सकता नॉर्मल, हाँ। तो वैसा वो ही एक लेवल आर्टिस्ट सेट लोग, हो जाता ना। हाँ, आर्टिस्ट लोग का भी एक बेंचमार्क सेट हो गया है, अब वो कोई नॉर्मल चीज नहीं कर सकते, जैसे कि अगर तू कोई इसमें सीरियल में लीड एक्टर बन गया, हाँ। तो अभी मूवी के अंदर साइड रोल कर सकता, हाँ। पर सीरियल वीरियल में तो नहीं कर सकता ना तू, सीरियल में तूने लीड कर लिया, हाँ। तो तू अब कैसे का साइड रोल कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। वो तो वैल्यू वैसा गिर होता जाती है, हाँ वैसा होता है, अगर पर्सन की, अगर फेस तुमको वैल्यू। ऑरा बना के रखना है तो फिर वैसा मेंटेन तुमको ही करना पड़ेगा, अगर तुम लोग सब सब कर लोगे फिर वो गिनती में नहीं आता है, फिर ऐसे ही होता है, तो उस चक्कर में क्या होता है ना, डाउनफॉल फिर बहुत बुरा आता है। अगर मैंने जनवरी में काम कर लिया, बहुत तगड़ा काम कर लिया, मैंने बहुत कमा लिया हम्म। कि मैं अब कर सकता हूँ, हाँ। बट उसके बाद मैं काम ढूंढ रहा हूँ, सीधा अगले जनवरी को मिलेगा, वो भी किस्मत रात, नहीं तो फिर टाइम लग जाता। अभी हमने देखा कि बीच में यूट्यूब वगैरह व्लॉगिंग भी चालू हुई थी, तो एक डाउनफॉल फेज ही था वो, या फिर वो जर्नी थी एक उसके साथ ही कंटिन्यू करने के लिए? यूट्यूब मैंने इसलिए स्टार्ट किया था कि बहुत से मतलब मुझे एक इन्फ्लुएंसर टाइप ही बनना था, मतलब मेरे को हम्म। कि यार मैं जो करता हूँ, क्योंकि लोग बहुत से जाने। लोग, हाँ बहुत से लोग ऐसे हैं ना कि यार हमको आपके साथ ही रहना है, आप ऐसा करते हो, आप कोरियोग्राफी इतनी अच्छी करते हो, आप इतने अच्छे से रहते हो, आपका नेचर इतना अच्छा है, तो हमको और जानना है आपके बारे में। तो मैंने सोचा कि ठीक है, अगर सबको हर कोई ऐसा बोल रहा है तो मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करता हूँ, जिससे लोगों को मेरे लाइफ के बारे में पता चले
कि मैं क्या करता हूँ, कैसे रहता हूँ, क्या खाता हूँ, किधर घूमता हूँ, किसके साथ रहता हूँ, वो चीज पता चले। तो वो चीज मैंने किया, किया बट ऐसा हो गया कि वो बंद भी क्यों हुआ ना पता है, कि मैं इंडस्ट्री में आ गया। हाँ, तो इंडस्ट्री का तुमको पता ही है, कॉन्फिडेंशियल रहती है बहुत सारी चीजें, नहीं कर मतलब सकते। अगर मैं आज कोई चीज का शूट कर रहा हूँ, वो अगले साल आएगा, अगले या साल तो आएगा। इसकी दिवाली पे आएगा, नहीं तो फिर न्यू ईयर पे आएगा, ऐसा रहता है। हाँ, बट मैं वो चीज शूट करके रख ले रहा हूँ, अब मेरे पास आईफोन है, स्टोरेज का स्टोरेज आता ही है। प्रॉब्लम शेयर, तो उस चक्कर में क्या हुआ ना, हाँ ठीक है, मैंने इसको सेव करके एक जगह रख लिया। वो चीजें मिस हो जाती है। हाँ, फिर उसके बाद मैंने चलो आगे का व्लॉगिंग किया, बट इधर का मिस हो गया, मतलब ये महीने का मेरा स्किप हो गया। फिर मैं आगे का कर रहा हूँ, फिर कोई शूट आ जा रहा है, फिर रह जा रहा है। तो उस चक्कर में क्या हो रहा था, मैनेज नहीं कर पा रहा था मैं, ये मतलब। पॉडकास्ट भी उसी चीज के लिए ना, क्योंकि बहुत से लोग जो रील इंस्टाग्राम पे देखते हैं, भाई तू नहीं बना रहा वीडियो, हाँ, तेरे को क्यों भाव लग रहे, तेरे पास कुछ काम थोड़ा ना है, कर सकता। पर रियलिटी लोगों को नहीं पता, लोग सिर्फ बोलने के ऊपर रहते वो हैं। इन सब, असलियत ये पॉडकास्ट के थ्रू ही पता चलेगी लोगों को कि रियलिटी क्या पीछे। यही है कि देखो, मैं इंडस्ट्री का काम करता हूँ, मतलब इतना तो नहीं, पर अभी भी मेरी शुरुआत हुई है, तो उस चक्कर में क्या होता है ना, मैं ना रील पे ध्यान दे पाता हूँ, ना मैं इसमें, क्योंकि अगर सिखाने के इसमें जोन में रहा ना मैं, तो मैं खुद पे ध्यान नहीं दे पाता हूँ। फ्री टाइम चाहिए इंसान को इन हाँ, चीज़ों के फ्री लिए, टाइम चाहिए, और अच्छा फ्री टाइम मतलब सिर्फ फ्री टाइम नहीं चाहिए, मेंटली भी फ्री। मेंटली भी फ्री टाइम चाहिए, कि हाँ मैं कुछ सोच नहीं रहा हूँ। अब हम्म, मैं जो भी सोच रहा हूँ, रील के बारे में सोच रहा हूँ या फिर यूट्यूब के बारे में सोच रहा हूँ, तो मैं कर पाऊंगा। अभी अगर मैं फ्री भी हूँ, तो हाँ यार मैंने इधर ऐसा काम किया था, लोगों को ऐसा पसंद आया था, अब मेरे को और थोड़ा यूनिक करना है, तो वो हाँ, चीज़ मैं लिख के रखता हूँ कि मैं क्या यूनिक कर सकता हूँ, मैं क्या चीज़ें कर सकता हूँ, मैं बाहर के हॉलीवुड की चीज़ें देखता हूँ, मैं साउथ की चीज़ें देखता हूँ, मैं बॉलीवुड की भी चीज़ें देखता हूँ। ऐसा ही नहीं कि मैं कोई चीज़ नहीं, मैं सारी चीज़ देखता, जिससे मेरे को अच्छा लेना है, और किसी का ऐसा देख के कि हाँ यार इन्होंने ये गलती किया, ये गलती मेरे को नहीं करना है, वो सब चीजें भी मैं देख के सीखता हूँ, तो वो कंटिन्यू चलते रहता है। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि घर पे तो बैठा है, फ्री तो हम्म, बैठा है, रील बना घूमता लेना, हुआ, हाँ। इतना क्या भाव लग रहा है। बट भाई मैं घर पे भी चल रहा है मेरा, मैं रुका नहीं हूँ, जब जब मेरे लाइफ में ऐसा डाउनफॉल आया, जब जब ऐसा सीन आया कि यार अब मेरे को छोड़ना है डांस, हम्म, बहुत हो गया डांस वांस, कुछ हो रहा नहीं इससे, क्योंकि पहले जब मैं इंडस्ट्री के पहले की बात कर रहा हूँ, हाँ, उसमें मैं शोज करता था, जीतता था, घर आता था, बस शोज कर रहा हूँ, जीत के आ रहा हूँ, घर पे बैठ रहा हूँ, स्कूल ट्यूशन जो भी है सब चालू है। तो मैं ऐसा था, बस यार छोड़ता हूँ मैं, बहुत बार आया था मेरी लाइफ में। और जब भी मैं छोड़ता हूँ, ऐसा वर्ड बोलता हूँ ना मुझसे कि यार अब मैं छोड़ देता डांस, तब कुछ टाइम बाद कोई ना कोई ऐसे घर पे आ जाता था, कि मेरा भाई का दोस्त या फिर जो भी ऐसा अननोन व्यक्ति जो गली में ऐसा घर ढूंढने आया होगा, हाँ, तो आके बोलता था, भाई मेरे को ये एड्रेस बताओ। तो वैसा, हाँ भाई बताओ। फिर ऐसा शौक हो जाता था, आप राजेश हो शायद, है ना? तो मैं बोलता था, हाँ भाई क्यों, हम्म, क्या सीन, मेरे से काम है? नहीं नहीं नहीं, आप राजेश अगरकर हो क्या? तो मैं हाँ, बोलता था, हाँ राजेश अगरकर हो। तो भाई यार मैंने आपको देखा है कहीं तो बोला, हाँ भाई देखा हूँ, मेरे भाई के दोस्त हो क्या? नहीं हाँ, नहीं नहीं, आप इंस्टाग्राम पे रील बनाते हो ना? बोला हाँ, हाँ। डांसर हो आप? तो बोला हाँ भाई, क्या डांस करते हो यार, भाई कसम से यार क्या डांस करते हो, मुझे ना सीखना है यार, तुम सिखाओगे ऐसा ऐसा। तो मतलब वो टाइम पे ऐसा होता था ना कि यार मैं अभी तो छोड़ने का बोल रहा था, हाँ, और भगवान भेजते थे यार, जो भी था जो भी था मेरे को नहीं भगवान पता। मोटिवेशन में। हाँ, तो ऐसा कोई आके ना मेरा वापस से मेरे को मोटिवेट करता था, फिर रीबूस्ट होता था मैं, और उसके बाद जो काम, और ऐसा 2-3 बार हुआ है मेरे साथ, ऐसा भी हुआ है। और एक बार क्या हुआ था ना, मैं शायद मेरे भाई के घर पे, कि मेरे घर पे, कभी कभी एकदम ऐसा, ऐसा बोलते नहीं, कि नैप लेते हैं अपन, हम्म, हल्का सा सोना, मतलब एकदम खतरनाक सोना नहीं, एकदम हल्का सा। छोटी सी नींद है। तब मैं ऐसा सोया था ना, तो ऐसा कोई बाबा बाबा कोई आया था भाई। हाँ, तो बाबा ने मेरे को बोला कि तू क्या कर रहा है, तू ऐसे क्यों बैठा है, तू इस चीज के लिए नहीं बना है, तू बहुत बड़ा इंसान बनने वाला है, थोड़ा ध्यान दे, तू ये सब चीजें मत कर, बैठे मत रहे, थोड़ा सोच, ये वो, ये सब। ये इंडस्ट्री के पहले की बात है, हाँ, ये चीज मैंने मेरे भाई से शेयर भी किया था। तो मेरे भाई को जब मैं बता रहा था ना, तो मेरे भाई को कांटे आ गए थे, कि बोला भाई क्या बात है, पॉजिटिव आया है बोले देखो। तो ये सब चीजें हुई है मेरे साथ। इसमें कभी ऐसा हुआ है कोई दोस्त वगैरह दुश्मन बने हो, इन सब में प्रॉब्लम दोस्त हुए हो देखो, कुछ चीज़ों को लेके, क्योंकि फेम मिलता तो बहुत से लोग बुरा भी मानते हैं, बहुत से लोगों को अच्छा भी लगता है, बहुत से लोग जलते भी, देखो यार, अट्रैक्ट भी होते हैं, वो चीज तो ऊपर देखो, ऊपर करने हर वाली। हर किसी के साथ होती होगी, मेरे साथ भी हुई है, मेरे को उस चीज का बुरा नहीं है, ठीक है। बहुत से लोग हैं, मेरे को सब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे को बहुत कम लोग हैं, मेरे को बहुत से लोग हैं सपोर्ट करने वाले, और बहुत से लोग ऐसे भी है जो दिखाते, भाई राजेश भाई, नहीं, और पीठ पीठ पीछे पीछे यही बोलते हैं, डांस करके क्या ही होगा इसका। बहुत से लोग हैं, और मेरे को क्रिटिसाइज सबका करते हो। पता है, हाँ, सबका पता है कि कौन बोलता है कौन नहीं बोलता है, क्योंकि भाई
मैं कोरियोग्राफर हूँ और मेरे को अच्छे से पता है फेस एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन बॉडी मेरे को पता है, लैंग्वेज। हाँ, किसका टोन कैसा है बोलते वक्त और किसका टोन कैसा नहीं है, हाँ, किसका रियल है किसका फेक है, ऐसे समझता है वो। तो भाई तुम सच बोलो या झूठ बोलो फेक करो, मैं पता लगा लेता हूँ यार कौन है कौन रियल है कौन फेक है, वो समझ जाता है। पर मैं उस चीज का बुरा नहीं लेता। एक तो ये भी थे ना कि डांसरों को फेम की वजह से लड़कियां बहुत अट्रैक्ट होती है, हाँ, डिस्ट्रैक्शन बहुत होता। बहुत वो तो है डांसर्स जर्नी में में तो हुआ है है। ऐसा डिस्ट्रैक्शन? हुआ है बहुत बार हुआ है। झांकी मेरे को दूसरे लोग बोलते हैं ऐसा, मेरे को तो ऐसा फील नहीं हुआ। हम्म। मतलब कुछ कुछ लड़कियां मेरे से बात करती है। मेरा तो एक ही रियल था जो भी था, जो स्कूल टाइम में था, उसके बाद तो मेरा बंद हुआ। तो उसके बाद बहुत से लोग आए। मुझे तो ऐसा लगता था कि हाँ यार, कि मेरे को समझ रहे, शायद मेरी फीलिंग समझ रहे, या मेरे को अच्छा इंसान समझ के मेरे से बात हाँ, कर रहे। मैं तो यही सोच के, आज भी यही सोच के मैं नॉर्मली जिससे भी मेरी बात होती है मैं बात वही कर सोच के लेते हैं, हाँ। करता हूँ। बट मेरे को बाद में मेरे दोस्त लोग, मेरा भाई, सगा भाई, किसी और बड़ा के भाई, थ्रू। हाँ, कि तू उनसे मत बात किया कर, वो लोग तेरे फेम की वजह से तेरे पास आए, तेरे लिए नहीं आए। फिर वो धीरे धीरे मेरे को भी क्लिक हुआ कि हाँ यार शायद, फेक क्योंकि लोग मिलते होंगे। हाँ, क्योंकि ना, जिसको मिल जाता और रुक जाता, जिसको फेम कम मिलता ना वो गायब हो जाता। तो ये चीज मेरे को बाद में बहुत क्लिक हुई। दोस्तों में भी था ये फेकनेस। दोस्तों में तो था यार, कुछ कुछ दोस्तों में था, अभी बाकी भी बहुत रियल बंदे बच्चे कुछ। रियल बंदे मेरे सिर्फ 3-4 रियल बंदे बचे हैं बस। बहुत रियल है वो। आज भी वैसे मिलते जैसे मैं बचपन में मिलता था, जो सेकंड थर्ड में जैसा मिलता था, आज भी वो ऐसे ही मिलते। और कुछ कुछ ऐसे है कि दिखाते हैं बस अभी तो कि जैसे हम। कि बहुत सी पब्लिक जानती होंगी कि ये राजेश अगरकर है, इसने इतना बड़ा काम किया है, असिस्टेंट कोरियोग्राफर है बॉलीवुड का। तो हम्म, बाहर घूमने को भी तकलीफ होती है, या फिर बाहर भी बहुत ऐसा फॉर्मल बन के घूमना पड़ता है कि नहीं यार कोई बहुत दिख लेगा मेरे को हरकत करते हुए? बहुत तकलीफ होती है भाई, मतलब क्या बताऊँ। ऐसे तो ऐसा नहीं कि इंडस्ट्री की वजह से, हाँ, जब से मैं टीचर बना ना प्रॉपर, क्योंकि हाँ, मैं एक क्लास में गया था सीखने को, तो उन लोगों ने सिर्फ 2 महीना मेरे को सिखाया नहीं, मतलब नॉर्मल चीजें सिखाई, उसके बाद मेरे को टीचर बना दिया वहाँ पे। हाँ, तो अब मैं उनसे तो ज्यादा सीख नहीं पाया, तो मैं खुद से सीखते 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 सीखते, और जो रोहित भैया का था, हाँ। उनके नॉलेज रख रख के धीरे धीरे, तो मैं टीचर बन गया था प्रॉपर। तो उस चक्कर में क्या हुआ था ना, कि मैं कहीं भी जा रहा हूँ ना मेरे दोस्त लोग के साथ, मेरे रियल तो दो ही है, एक तू और एक रोहित। हाँ, रोहित मेरा फ्रेंड वाला रोहित। तो हम लोग, पता है, घूमते थे, तो याद है फिर कैसा मैं रुमाल बांध के घूमता था क्योंकि मैं टीचर बन गया। हाँ, वो भी याद है, वो फेस तो कहीं कैसा नहीं ना, था वो। पेरेंट्स मिलना, बच्चे मिल जाना रोड पे, वो मस्ती, वो जो करते ना ऐसा बचपना वाला मस्ती, गाड़ी दोस्तों पे का। घूमना, चिल्ला चोट, वो तो गलत है वो अगर एक वर्ड बोलो छपरी लगता है वो, बट एंजॉयमेंट है उस चीज। मजा आता है कि गाने हाँ में यार, तो। लाइफ में इतना मतलब काम कर रहे तो एंजॉयमेंट भी करो, पर वो चीज बांध के। और अभी तो थोड़ा बहुत ज्यादा ही, क्योंकि टीचर के साथ साथ अब मैं इंडस्ट्री का लेवल भी लेके चल रहा हूँ आगे पीछे। हाँ, और अब तो एज अ कोरियोग्राफर ही अच्छा काम कर रहा हूँ मैं। तो लेवल की वजह से फिर मेरे को कैसा होता है ना कि हाँ यार, धीरे धीरे लोगों से मिल भी रहे हो तो नॉर्मल पहले हाँ। देख लो आसपास कोई है कि नहीं, हाँ फिर खुलो। फिर उसके बाद खुलो उलो, फिर हाँ ठीक है अब चलो, बस ज्यादा टाइम हो रहा है, कोई देख रेख लेगा, फिर निकलो, ऐसा होता है। यहाँ पे भी होता है, और जहाँ तक तो ये पे भूसौल में ही होता है। पहले तो ऐसा नहीं होगा ना, मतलब ये इंडस्ट्री के पहले या फिर रील्स वगैरह ये सब बना रहे थे जब, उसके बाद जो फैंस मिलते, जो लोग अटेंशन देते, जो रिएक्शंस मिलते लोगों के, हम्म, वो कैसा लग रहा है अभी? अच्छा तो लग रहा है मेरे को लोग, पर आज भी मेरे को लोगों की तारीफ मेरे को पता नहीं क्यों सही नहीं लगती, मतलब ऐसा। हाँ ठीक फेक है, लगती। फेक नहीं बोल सकते। बहुत से लोग तो ऐसे है कि हाँ सर आप क्या करते हो, सर आप ऐसे हो वैसे हो। मेरे को ऐसा लगता है कि यार मैंने अभी मैंने, तक उतना अचीव नहीं हाँ किया है। मैंने अचीव नहीं किया, और मैंने उतना कुछ सिखाया भी नहीं। हम्म, अभी जैसे कि मैं करंटली गुजरात गया था, हाँ। नॉर्मल ही सिखाया मैंने। पर वो ऐसे, सर आप बहुत खतरनाक हो, सर आप ये, मतलब वो जिस टाइप का मेरे को हाइप। अचीवमेंट देते ना, कि हाँ, हाँ मतलब जिस टाइप का मेरे को रिस्पेक्ट देते, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं उस चीज का अभी से हकदार नहीं हूँ, बट नहीं मेरे हो। को मिलता अभी, अभी से मिलता है बहुत ज्यादा। मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं यार, मेरे को और बहुत कुछ सीखना है, और भी करना है लाइफ में, बहुत कुछ सीखना है वैसे तो पर अभी से मिलता है मेरे को, जहाँ भी जाओ, ऑडियंस बोलो या फिर बच्चे स्टूडेंट बोलो या स्टूडेंट के पेरेंट्स। तो यहाँ तक का होता है पता है कि कुछ कुछ कोरियोग्राफर तो ऐसा होता है कि बच्चे तारीफ कर देते हैं, ठीक है, और बच्चे 2 महीने 3 महीने अटैच रहते हैं मेरे पर, मेरे से बच्चे अटैच ही रहते हैं। इंस्टाग्राम पे अटैच रहेंगे या फिर कॉल वॉल पे कॉल वॉल आते रहेगा। बच्चे तो बच्चे, उनके पेरेंट्स, हम्म, कि सर आप घर पे आओ, सर आप खाना खाओ, मतलब वो उनको पता नहीं, उन्होंने देखा नहीं, हाँ। वो लोग सिर्फ एक इवेंट में देख के चले गए। उस चीज से मेरे को जज कर लिया कि नहीं यार ये सर लग रहे, ये सर ऐसे है। तो भाई
वो सब चीजें मतलब लगता है कि हाँ शायद मैं हूँ, पर मेरे को शायद ही लगता है कि शायद नहीं यार, और सीखना बाकी है और मेरा, बाकी है और अभी। बहुत बाकी है सीखना लाइफ में। मतलब वो तो सीखो जितना भी कम है। ये पूरी कहानी में ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ है कि भाई मेरे साथ हुआ है यार, ये शायद किसी के साथ हो ना, हाँ कि मतलब ये बहुत मेरा हार्ड पार्ट था हार्ड पार्ट तो मेरे लाइफ का ऐसा था, स्ट्रगल के टाइम का। स्ट्रगल के टाइम का तो, हाँ स्ट्रगल के टाइम का ये था कि मेरे लाइफ में एक बुरा पार्ट आया था, बहुत बुरा पार्ट आया था, जो शायद तेरे को भी पता ही है कि मैंने बहुत बाद में बताया था, पहले नहीं बताया था। मैं तो किसी को इन्वॉल्व नहीं करता, क्योंकि हम्म। किसी को इन्वॉल्व कर दो ऐसा नहीं खुद की तुम्हारा। फाइट्स लड़ना खुद ही हाँ, अच्छा रहता है। बस मेरा यही था दिमाग में कि किसी को इसलिए इन्वॉल्व नहीं करना क्योंकि आगे चल के वो गिना देते, हाँ। और गिनाने वाले लोग मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद। तो इस चीज़ के लिए मैं किसी को जल्दी इन्वॉल्व नहीं करता, मैं खुद ही फाइट करने का देखता हूँ। तो ऐसा कुछ हुआ था मेरे लाइफ में। तो वो टाइम पे क्या हुआ था ना कि जो मेरे क्लोज है, जिनके साथ मैं उठ रहा बैठ रहा हूँ, खा रहा हम्म। हूँ, घूम रहा हूँ, जिनको मैं घर में लेके आ रहा हूँ, जिनके मैं घर जा रहा हूँ, जिनके घर के लोगों से मिल रहा हूँ, मैं मेरे घर के लोगों से मिलना रहा हूँ, तो वो बंदे 2 सेकंड में पलट गए थे, 2 सेकंड में। कि जहां तक मेरा ऐसा होप था कि ठीक है मेरे से हुई गलती है, नहीं हुई वो ठीक है जो भी था, बट मेरे को ऐसा था कि हाँ कुछ लोग खिलाफ हो रहे हैं, तो जो मेरे साथ हो मेरे को गलत बोलो, लेकिन मेरे खिलाफ मत हो जाओ, मेरे को समझाओ। तो बस मेरा यही कहना है, लोगों को यही बताना है कि किसी को अपना मत मानो, किसी के लिए कुछ भी मत करो, जो भी कर रहे हो सिर्फ अपने घर वालों के लिए करो, और अपने जो मतलब बहुत क्लोज क्लोज बंदे, मतलब वो भी जो बचपन से साथ में, उन लोगों के लिए ही हेल्प करो, और उन लोगों के लिए ही पैसे की हेल्प करो, बाकी किसी भी चीज में किसी की हेल्प मत करो। बनना पड़ेगा बुरा भाई, लाइफ बहुत अलग है। मैं भी खुद पहले ऐसा था कि नहीं यार, तेरे को तो बताइए, मैं दोस्ती बहुत बुरा निभाता हूँ, मैं हम्म। पैसे भी छोड़ देता हूँ कि नहीं यार, दोस्त को लग रहे बिंदास जाओ, वो फिर 1 रुपए क्यों ना हो या फिर 1 लाख रुपए क्यों ना हो, मैं डायरेक्ट बिंदास छोड़ता हूँ, वो कुछ भी रहे। बट वो धीरे धीरे मेरे को सीख मिल रही है कि हम इतने एफर्ट डालने के बाद भी कुछ चीज़ों की वजह से हम डायरेक्ट बुरे बन जाते लोगों के लिए। लोग ये नहीं सोचते कि यार इतने एफर्ट्स लगाया बंदे ने अपने लिए, वो चीज़ नहीं देखते हो। जैसे बुरे हो गए, भाई तू बुरा, भाई तू ठीक है भाई, इंसान हूँ मैं भाई। कभी हेट मिली? हेट तो मिली बहुत, मैंने हेट को हेट की तरह नहीं लिया, उसको सीखने की तरह लिया कि सीखो भाई क्या चीज़ से हेट कर रहे हैं लोग, ये लोग बोल रहे हैं तू डांस खराब कर रहा है, और अच्छा कर लो फिर। स्ट्रगल को कैसे डिफाइन करें? स्ट्रगल बहुत बुरा स्ट्रगल था मेरा, बट अच्छा लगा मेरे को स्ट्रगल मेरा, कि भाई मज़ेदार था मेरा स्ट्रगल। ऐसा हर किसी की लाइफ में तो स्ट्रगल आए हैं, इजी तो किसको मिलना नहीं है। सिंपल सा एक चीज बता दो, अगर सचिन तेंदुलकर भी मेरा बाप रहता तो भी मैं सचिन नहीं बन पाता, सही। वो खुद से ही करना पड़ता। तो स्ट्रगल हर किसी को करना है। अगर किसी को कुछ ये जर्नी स्टार्ट करना, जो अभी जो बच्चे देख रहे होंगे ये वीडियो, जो स्टूडेंट्स होंगे, अगर वो करना चाह रहे होंगे, तो पहला स्टेप क्या लें जिसको ये सब फेस ना करना पड़े, एटलीस्ट वो एक स्टेप आगे हो सके? पहला स्टेप तो मैं यही बोलूंगा कि अगर सिर्फ कुछ टाइम के लिए कर रहे हो तो मत करो, छोड़ दो। एज अ हॉबी कर रहे हो? हाँ एज अ हॉबी हॉबी कर रहे हो तो मत करो। एज अ करियर वाइज कर रहे होगे तो सबसे पहले ये चीज दिमाग में डालो कि सीखना है, सीखना है। ऐसा नहीं है कि 2 बात तुम सीख गए तो तुम सीख गए, इंसान कभी नहीं सीख पाता है। क्योंकि देखो अभी भी एआई आ रहा है, जो भी चीज आ रहा है, एडिटिंग का बोला कुछ भी बोलो, हर चीज़ पे। हर चीज बढ़ते आती है। जैसे आईफोन 17 में खत्म हुआ, नहीं हुआ, नहीं। 18 आ जाएगा, 18 में खत्म होगा, नहीं होगा, 19 आएगा, तो वैसा चीज़ें ही इवॉल्व सीखना होती है। रहती हैं। हाँ वैसा ही सीखना है। तो कभी भी दिमाग में ये मत डालो कि मैं तो सीख गया, शो ऑफ मत करो कि हाँ मैं सीख गया, कुछ फायदा नहीं हो शो ऑफ का, कुछ भी वो चीज कुछ काम में नहीं आने वाली है। डांसिंग में शो ऑफ कल्चर भी बहुत चलता। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। कुछ कुछ लोग तो कुछ कुछ ही महीना बॉम्बे रह के आ जाते हैं और ऐसा बताते हैं कि भाई मैं तो सीख गया। हाँ भाई हाँ बोलना ब्रो क्या है, ऐसा कुछ फायदा एक्सेंट नहीं है। चेंज हो जाता हाँ एक्सेंट चेंज करते हैं जैसे कि वो लंदन में लेके आ गए, कुछ कुछ फायदा नहीं है भाई। मैं सही से बताऊं ना, मैं 2019 में ऐसा प्रॉपर अकेला रहने गया हूँ, पर उसके पहले मैं 16-17 से मैं बॉम्बे जा रहा हूँ। और 16-17 बोले तो आज 26 लग गया, 2026, 10 साल हो रहे हैं। लेकिन मैं आज तक मेरे टोन में या बात करने के इसमें मैंने कभी ऐसा बॉम्बे का इधर नहीं लाया और इधर का भूसा कभी नहीं गया। नॉर्मल रहो, इंसान हो यार, तुम सीख भी जाओगे उसके बाद भी तुम इंसान हो, और नहीं सीखोगे तो भी तुम इंसान हो, इंसान के जैसा ही रहो। कुछ है नहीं है कि यार मैं ये, सच में मेरे पास बहुत फेम है पर मैं नहीं दिखाता भाई, और कुछ मतलब नहीं उस है। चीज ये तो का। बात है ना, मतलब हम भी इतने साल से रह रहे ना, बचपन से साथ में, लेकिन अभी तक वो ना अपीयरेंस में इतना दिखा है फेकनेस,
ना बात करने में, वही 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 क्योंकि बहुत से लोग जरा जरा सा चीजें करते और बोल के दिखाते कि हम देख ऐसे कर सकते हैं, तुम कर सकते हैं, क्या कंपेयर करने लग जाते एक दूसरे को। कंपेयर हमने यार। वो चीज नहीं देखी जहाँ तक मेरे से। कंपेयर जब भगवान ही नहीं कर पाए तो अपन क्यों कर पाएंगे? अगर एक जैसा बना रहता तो ये उंगली भी सेम बनाते ना। क्यों अलग अलग बनाए? वैसे इंसान है। फालतू लोगों का सुनने का नहीं, इग्नोर मारने का। हाँ हाँ भाई, हाँ भाई तुम बड़े। कोई दिल की बात है जो तू बोला सकते मतलब। कुछ नहीं यार, बस सीखते रहो और जितना हो सकेगा अपने आसपास लोगों को सिखाते रहो और बस करते रहो, खुश रहो। कुछ नहीं रखा है फेक बनने में। रियल रहो, अपने घर वालों के साथ रहो, अपने दोस्त लोग के साथ रहो, और हाँ, जल्दी किसी की हेल्प मत करो। बस मेरा तो यही कहना है। और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, जितने भी मेरे फैंस तो नहीं, जितने भी मेरे साथ के लोग हैं जो भी मेरे से जुड़ते हैं वो सब मेरे साथ के ही बंदे हैं, मेरे भाई बहन जो भी है। तो उन सबको सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा कि ऐसे मेरा साथ देते रहो। तुम्हें कभी भी मैं, क्या बोलते हैं इसको, निराश नहीं करूंगा। हमेशा प्राउड फील करवाते रहूंगा। काम भी किया है ना नेटफ्लिक्स वगैरह पे, तो अभी जो सीरीज आई थी, मूवी आई थी मूवी इंस्पेक्टर आई थी, सेंटे, मूवी आई थी, हाँ। मनोज बाजपेयी की। तो हाँ, कैसा एक्टर है, उनका एक्सपीरियंस क्या था वो काम करना उनके साथ? मेरा तो फर्स्ट टाइम था। मतलब मैं एल्बम्स कर रहा था, सॉन्ग्स कर रहा था, इंडस्ट्री के भी कर रहा था और बाहर के भी कर रहा था। बॉम्बे में कर रहा था, बस जो भी कर रहा था। तो ये प्रॉपर मूवी, मतलब बॉलीवुड इंडस्ट्री का प्रॉपर एक ऐसा मूवी का गाना करना, ये मेरा फर्स्ट टाइम था। तो इसका एक्सपीरियंस तो बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस था, क्योंकि ऐसा हीरो को सिखाना, मैं जब हाँ। तक का मतलब सिखा रहा था कोई मॉडल्स को सिखा रहा मॉडल। था या फिर कोई इन्फ्लुएंसर को सिखा रहा था। बट ये फर्स्ट टाइम मेरा ऐसा था कि मैं किसी हीरो को सिखाऊंगा, और डांसर्स जो प्रॉपर इसके, उसके भी डांसर तगड़े ही थे, अपने शान सर का जो गाना किया था, बट इसके प्रॉपर जो मूवीज के हैं तो। कास्ट क्रू होगा अच्छा हाँ वाला। हाँ, कास्ट। सारा सीन, और इसमें फाइट, जो फाइट का हमारा हमारा क्या था ना, डांस था, और डांस के अंदर ही फाइट सीक्वेंस था। तो वो चीज पहली बार देखने को मेरे को मिला। और मनोज बाजपेयी सर का जो बिहेवियर है, मतलब उनका जो नेचर है ना, जो स्क्रीन पे दिखता, डाउन टू अर्थ। बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ है भाई, बहुत। मतलब जैसे वो दिखते ना एटीट्यूड, हाँ। वैसा दिखते हैं कि हाँ भाई एक और होगा, बट वो जब बैठते हैं ना तो ऐसा लगता है कि गाँव वाला बंदा है। चिल बंदा। हाँ, एकदम चिल गाँव वाला बंदा। हम लोग मतलब थे वहाँ पे, शूट वूट चल रहा था और मैं साउंड का मैं ही संभाल रहा था सब शूट के हम्म। टाइम पे। तो जैसे जैसे उनका टेक हो जा रहा था उसके बाद वो वही बाहर आके बैठ रहे थे, तो ऐसा साउंड के बाजू में आके बैठ रहे थे। तो मैं साउंड प्ले कुछ कर रहा हूँ, माइक का कुछ तो भी मैं कुछ काम कर रहा हूँ। तो वहां से मेरे को ऐसा हल्का सा आवाज आया कि यार मेरी लुगाई कब से ऐसे ऐसा बोल रही है कि पूजा को जाना है। तो हाँ। मैंने बोला यार ये यहाँ बैठ के कौन बात कर रहा है, अभी क्या चल रहा है और ये क्या बात चल रही है, कौन है हाँ। ऐसा। जब मैंने देखा तो वो मनोज बाजपेयी सर थे। तो बोला यार ये बंदा, हम्म। अभी यार शूट चल रहा, टेक देख के आए, वो उनको अभी ब्रेक दिया है कि वापस टेक होने वाला है। यहाँ पे आके वो एकदम चिल, एकदम ऐसा फोल्ड रखे और ऐसी बात करने लग गया गाँव वाँव के कि मेरी लुगाई ये। तो मैं हम्म। बोला यार कितना डाउन टू अर्थ है। मैं मिला, फोटो वोटो क्लिक किया, कुछ भी ऐसा नहीं, हाँ आइए आइए, अरे मास्टर जी आइए आइए, ऐसा मतलब ऐसा कुछ भी नहीं किया। छोटा बंदा है, पहली बार दिख रहा है, कुछ भी नहीं, बहुत डाउन टू अर्थ है भाई। और इंडस्ट्री का काम तो भाई, ओम राव सर भी थे उसके अंदर, हाँ। जिन्होंने ये बनाया, आदि पुरुष बनाया, वही वही उसमें डायरेक्टर थे, नहीं डायरेक्टर नहीं थे शायद, प्रोड्यूसर वगैरह कुछ तो भी थे। और डायरेक्टर थे चिन्मय मांडलेकर सर, जिन्होंने मराठी मूवी के अंदर ये किया है, छत्रपति शिवाजी महाराज का शिवाजी। रोल किया है उन्होंने। वो डायरेक्टर थे। सबके साथ अच्छा एक्सपीरियंस था, सबको मतलब हमारा काम और भी एक बहुत वो अच्छा ताज़ा लगा। खबर के एक्टर के साथ भी काम किया है आपने। दादा, ताज़ा खबर में वो जो एक्टर है। ताज़ा खबर, हाँ, वो वाला जो सीन है ना, वो उनके साथ तो मैंने किया ही, उनका नाम मुझे इतना अच्छे से याद नहीं, और उनके साथ भी मैंने काम किया। वो आने वाली मेरी अपकमिंग मतलब मूवी बोल सकते हैं, जिसके अंदर मैंने सिखाया है सॉन्ग के अंदर, पैच वर्क है उसके अंदर, तो वो आने वाला है। वो तो शूट हो चुका है, जहाँ तक का बहुत से लोगों को पता भी है, बट वो आने वाला है। नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, तो उसकी हीरोइन का नाम मैं बता सकता हूँ, परिणीति चोपड़ा, जो हम्म। उसकी हीरोइन है। वो भी आने वाला है, टाइम है उसका, उसका डेट अभी तक रिलीज नहीं हुआ, हमें खुद नहीं पता है, पर हमने कब से सिखा दिया है वो। 2025 में ही सिखा दिया था, हाँ। अब तो 26 लग गया, तो शायद ये साल समर वेकेशन में शायद आ जाए। हॉलीवुड में भी काम टॉलीवुड में भी हाँ, वही शो में ही काम किया है। वो शो के बाद मतलब मैं जब सेलेक्ट नहीं हुआ था, तो मैंने फिर एक शॉर्ट फिल्म के अंदर किया था काम, नॉर्मली काम किया था। और उसके बाद एक सॉन्ग के अंदर मैंने असिस्टेंट कोरियोग्राफी किया था। बहुत जल्द मतलब कुछ ना कुछ आएगा, क्योंकि मैं भी बहुत सारी स्टोरीज लिख रहा हूँ, अभी तो सीख रहा हूँ, तो मैं टाइम लगेगा मेरे को उस चीज़ को लाना, बट किया। मैं बहुत जल्द लाऊँ। तो बस ऑडियंस से यही बोलना है कि आप लोग इतना प्यार देते हो, जो कि मेरा खुद का काम आएगा तब भी आप लोग ऐसे प्यार देते रहना।
तो भाई थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए, अरे बिल्कुल पॉडकास्ट में यार, आने के लिए। बिल्कुल। तो गाइज आप भी भाई के चैनल पे जाके उनको लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, उनका यूट्यूब उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पे जाके उनको प्यार दो, ये सब चीज़ें जो कर रहे हो उनको आगे मोटिवेशन दो इस चीज़ को कि आगे वो और जाके अलग लेवल पे हम उनको देख पाए।